minute of setting this up. Friends, I welcome you all once again. My name is Rachana Khare. I'm a chartered accountant by profession, my dear friends, and as you all know, this YouTube live session is powered by Unacademy. I recently joined Unacademy as a BCR educator, as to teach business correspondence and reporting to CA Foundation students. एक यही वो सेक्शन था जो थोड़ा सा मेरे लिए अनटच्ड रह गया था. मैं उन्हीं स्टूडेंट्स तक रीच कर पाती थी जो मेरे क्लोजर विसिनिटी में होते थे या फिर जो मेरे आसपास होते थे, जो मुझ तक पहुंच पाते थे. Otherwise, my dear friends, I am a chartered accountant by profession, but I'm very passionate. Teaching and coaching has been my passion for a long time. I have worked with professionals and students across the globe. In India, my corporate experience has been close to 20 years now, and I've worked with several corporates, professionals, army formations, entrepreneurs, and tried to train them and coach them on communication, soft skills, and professional grooming. So my efforts are always directed towards making students and professionals effective communicators. So, in line of the similar efforts, I bring this live session to you all. एक बात जो आप सबसे कहना चाहती हूँ, कहीं ना कहीं इंडिया में हमारे जो रिमोट एरियाज से स्टूडेंट्स आते हैं, जो बच्चे आते हैं, प्रोफेशनल्स आते हैं, उनमें कोई जोश की या फिर कोई टेक्निकल एबिलिटीज़ की ऐसी कोई कमी नहीं होती, कोई कॉम्पिटेंस की ऐसी कोई कमी नहीं होती. थोड़ा सा कहीं ना कहीं प्रोफेशनल ग्रूमिंग पार्ट, the part which is concerned, which is in context of speaking abilities, ये सब जो है, ये थोड़े से जो चैलेंजिंग एरियाज हैं, ये रह जाते हैं. अगर हम लोग अपनी बात करें, इंडिया में for 95%, more than 95% of us, हिंदी is our first language, या फिर आपका regional language is your first language. English for most of us is our second or third language. तो जब हम प्रोफिशिएंसी की बात करते हैं, भले ही हमारा मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इंग्लिश रहा हो, प्रोफिशिएंसी जो होती है वो हमें हमारी मदर टंग में ही आ पाती है, मदर टंग में ही मिल पाती है. जो ज़बान आप बोलते हुए बड़े हुए हैं, जिससे आप सराउंडेड रहेंगे, आपकी प्रोफिशिएंसी भी उसी में डेवलप होती है. सो फॉर दोज हु कैन स्पीक इंग्लिश वेल, देयर इज अ बैकग्राउंड. They have been surrounded by English language. The parents could speak well, or maybe their family supported English language. So all of these reasons are big factors. आपकी upbringing, आपके स्कूल में जो भी medium of instruction है, how your teachers communicated with you, how your friends communicated with you. So what was the preferred language at your home, at your place of dwelling. So all these factors are paramount. ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हो जाती हैं. तो आज हम बात करेंगे enhancing your speaking abilities. So ये जो आज का मुद्दा है, आप किस प्रकार से छोटी छोटी चीज़ें हैं कई सारी जो आप करके अपनी स्पीकिंग एबिलिटीज़ को एनहांस कर सकते हैं. यहाँ पर हम कोई लैंग्वेज स्पेसिफिक बात नहीं कर रहे हैं, हालांकि ये सब डायरेक्टेड जो है कहीं ना कहीं इंग्लिश इन द इंडस्ट्री, और मे बी इफ यू वांट टू डेवलप योर ओन प्रैक्टिस और यू वांट टू वर्क इन एनी डोमेन, कम्युनिकेशन एबिलिटीज़, इफेक्टिव कम्युनिकेशन एबिलिटीज़ आर अ नेसेसरी रिक्वायरमेंट. तो इसी सिलसिले में आगे बात करते हैं कि किस तरीके, बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है. व्हाट हैपेंस इज, हम एक लैंग्वेज को जब लैंग्वेज की तरह से पिकअप करते हैं, इट बिकम्स ईजी. लैंग्वेज को अगर हम एक सब्जेक्ट की तरह से पिकअप करने की कोशिश करेंगे तो वो हमारे लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो सकता है. आप में से काफ़ी लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं ऑलरेडी लिंक्डइन पे. I've been active and I've been writing, reaching out to you all, and we have been interacting for a long time now. It's almost been an year that I have been active on that platform. तो काफ़ी बार मैं इस बारे में बात करती हूँ कि किस तरीके से आपकी स्पीकिंग एबिलिटीज़ जो हैं, ये आपको आप इनको लिवरेज कर सकते हैं अपने करियर एनहांसमेंट की तरफ. और स्पेशली अगर हम बोलचाल की बात करते हैं, अगर हम बातचीत में जो आपकी स्किल स्पीकिंग एबिलिटीज़ की जब हम बात करते हैं, अगर आप बेहतर कम्युनिकेट कर पाते हैं, कहीं ना कहीं आप अपनी पर्सनल लाइफ को भी, उसकी क्वालिटी को भी आप एनरिच कर पाते हैं, एनहांस कर पाते हैं.
तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आप इन एबिलिटीज़ पे ग्रिप पाएँ और इसको थोड़ा सा इम्प्रूव करने की कोशिश करें। कौन नहीं चाहता? आखिर आज के डेट में सारी मारा-मारी, सारा कॉम्पिटिशन ही इस बात का है that who's better. So instead of focusing on who's better, let's try and groom ourselves. Let's try making ourselves better. तो आज की ये जो बातचीत होगी, आज के जो कुछ टिप्स, कुछ स्लाइड्स जो आपके लिए हैं, ये डेफिनेटली आपको हेल्प कर पाएंगे. For a long time now, it's almost been a decade and a half that I've been working in the people management profile. काफ़ी किस्म के लोगों से मिलने का मुझे मौका मिलता है. जगह जगह से डिफरेंट डाइवर्स बैकग्राउंड से स्टूडेंट्स कैंडिडेट्स आते हैं. आई गो टू सेवरल प्लेसेस टू ट्रेन प्रोफेशनल्स, टू ट्रेन लार्ज ग्रुप्स, स्मॉल ग्रुप्स. सो ये सब कंसिडर करते हुए मेरे पास काफ़ी इनपुट्स हैं आपको देने के लिए. आई हैव कलेक्टेड सम स्टैटिस्टिक्स ऑल्सो, आई हैव सर्टेन फीडबैक ऑल्सो, सो दैट मे हेल्प यू to overcome some obstacles, few obstacles at least. आपके कुछ questions यहाँ पर ज़रूर आंसर होंगे और आप यहाँ से कुछ ना कुछ लेकर के जाएंगे. तो चलिए दोस्तों, इसी उम्मीद के साथ आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं what is speaking. अगर हम बात कर रहे हैं speaking abilities की, so it is very important to understand what is speaking, and more than that, what is important is to understand why, what and how behind speaking. Why to speak, what to speak and how to speak. ये जो 3 क्वेश्चंस हैं, ये ब्रेनस्टॉर्मिंग करने वाले हैं. ये हमेशा हमको सोच के रखना चाहिए, ये हमेशा बैकग्राउंड में हमारे चलते रहना चाहिए. वाई टू स्पीक, व्हाट टू स्पीक, हाउ टू स्पीक. जिसने इस पर काबू पा लिया, उसकी आधी प्रॉब्लम ऑलरेडी जो है वो सॉर्टेड है स्पीकिंग एबिलिटीज़ को लेकर के. तो स्पीकिंग क्या है दोस्तों? देखिए, कन्वेइंग इंफॉर्मेशन और एक्सप्रेसिंग थॉट्स, आइडियाज एंड फीलिंग्स इन स्पोकन लैंग्वेज. स्पीकिंग इज नॉट लिमिटेड टू एनी लैंग्वेज. ये कोई हम एक लैंग्वेज तक लिमिट नहीं कर सकते. स्पीकिंग एबिलिटीज आर योर एबिलिटीज टू कन्वे इफेक्टिवली एनी आइडिया, एनी थॉट, any feelings, and that must be understood by the receiver, by your audience, by whoever is listening. So spoken language is speaking, जो हम बोलकर कोई चीज़ अपने स्पीच में, हम अपने स्पोकन वर्ड्स के थ्रू, स्पोकन वर्ड्स तो किसी भी लैंग्वेज में हो सकते हैं. तो फ्लुएंसी की या फिर स्पीकिंग एबिलिटीज़ की हम बात करें तो ये बिल्कुल भी किसी एक लैंग्वेज में लिमिटेड नहीं है. सबसे बड़ी बात ये जो हो जाती है ना, कहाँ जैसे कुछ रिमोट एरियाज से स्टूडेंट्स जब आते हैं, मैंने काफ़ी सारे स्टूडेंट्स राजस्थान से आए हैं, मुंबई जो आते हैं, आई एम इन टच विद लॉट ऑफ देम. लॉट ऑफ माई स्टूडेंट्स दे कम फ्रॉम रिमोट एरियाज, कुछ साउथ इंडिया से, कुछ नॉर्थ इंडिया से, रिमोट टाउन्स से जो आते हैं. सो प्रॉब्लम कहाँ पर आती है? आपको अपने आप में यू फील काउड अवे व्हेन यू स्टार्ट स्पीकिंग इन इंग्लिश. यू डोंट फाइंड इट वेरी comfortable as a language. You think that okay, I know English fairly well because my medium of instruction was English. This has happened with some of the students who have come from good Cat A cities also. So they have been throughout studying in English medium schools, but when they started to speak, or once they tried to establish any kind of communication, they found it difficult to speak fluently. फ्लुएंसी और इलोक्वेंस का भी प्रॉब्लम होता है. इवन हिंदी में भी होता है. कई बार अपनी मदर टंग में भी अगर किसी की वोकैबुलरी जो है बहुत स्ट्रॉन्ग ना हो, तो आप सारी बातें एक्सप्रेस करने में सक्षम नहीं हो पाते हैं. तो वोकैबुलरी का यहाँ पर बहुत ज़्यादा महत्व है. लैंग्वेज चाहे जो भी हो आपकी, मैं हिंदी में बोलना चाहूँ या मैं इंग्लिश में बोलना चाहूँ, मैं बोल कब पाऊँगी इफेक्टिवली? जब मेरी वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग होगी, जब मेरे पास आर्टिकुलेट करने के लिए अपने आइडियाज़ को इनफ वर्ड्स होंगे. तो समझिए इन बातों का तात्पर्य कि स्पीकिंग जो है वो सिर्फ बोल पाने तक का लिमिटेड नहीं है, कि मैं कुछ, हम कुछ बोल पाए, हम कुछ एक्सप्रेस कर पाए, उस तक लिमिटेड नहीं है. स्किल्स उनको कहा जाता है जो हम इफेक्टिवली काम को कर पाए. somebody has good speaking abilities, good speaking skills. What does that mean? कि उनकी एबिलिटी अपने आप को एक्सप्रेस कर पाने की काफ़ी हाई है. और वो कब होगी? जब उनके पास आइडियाज़ बेहतर होंगे, तब नहीं, जब उनके पास वर्ड्स बेहतर होंगे, एक्सप्रेस करने के जरिए बेहतर होंगे. सो स्पोकन वर्ड्स आर व्हाट? दे आर अ मीडियम टू एक्सप्रेस. तो जब वो ज़्यादा होंगे, और ये दोस्तों डेवलप करने पड़ते हैं. ऐसा नहीं है वी आर बॉर्न, वी ग्रो अप विद द वोकैबुलरी. हमारे एक एडल्ट के दिन की अगर बात करें, स्पेशली जैसे हम आप बात करें, आप सब ज़्यादातर प्रोफेशनल स्टूडेंट्स हैं या फिर प्रोफेशनल्स हैं, CS स्टूडेंट्स होंगे आप में से बहुत सारे. तो अराउंड 20,000 to 30,000 वर्ड्स पर डे की वोकैबुलरी हम यूज़ करते हैं. ज़्यादा लगता है सुनने में, लेकिन ये एक एवरेज की मैं बात कर रही हूँ. अबव एवरेज कैन बी इवन मोर. जो ऑथर्स वगैरह होते हैं, स्पीकर्स होते हैं, दैट कैन बी इवन मोर. इट कैन गो अप टू 50,000 वर्ड्स पर डे. तो इनको समझिए कि एक एवरेज वोकैबुलरी इज 20,000 to 30,000 वर्ड्स. तो इसको अगर हम एनहांस कर सकें,
कैसे एनहांस कर सकें ये हम आगे बात करेंगे। फिलहाल आप ये भी समझने की कोशिश कीजिए व्हाट इज स्पीकिंग। तो एग्जैक्टली स्पीकिंग में जो शब्द शामिल हैं उससे ज़्यादा उसका जो हम क्या क्या शब्द यूज़ करें, हमारी वोकेबुलरी, हमारा शब्दकोश कितना है, वो भी शामिल है इसमें, राइट। सो नेक्स्ट वी टॉक अबाउट प्री स्पीकिंग प्रिपरेशन। कभी भी आपको कुछ बोलना हो, ये आपके प्रोफेशनल कंटेक्स्ट में हो या फिर किसी भी आपके पर्सनल कोई प्रसंग में हो, आपके किसी पर्सनल कंटेक्स्ट में, क्योंकि बोलना तो उठते ही शुरू हो जाता है। कम्युनिकेशन इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ लाइफ। हम उठते हैं, सोते हैं, जब तक आप तब शायद आप कम्युनिकेट नहीं करते। वो उसके बाद उठने से लेकर के नेक्स्ट आपका जो भी डे एंड रहता है, तब तक हम किसी न किसी माध्यम से वी कीप कम्युनिकेटिंग एंड वी कीप एक्सप्रेसिंग। कम्युनिकेशन के बारे में आप सब जानते हैं, आपको मैं कम्युनिकेशन पढ़ा भी रही हूँ अनअकैडमी पर। आप में से जो लोग चाहें दोस्तों, यू कैन ऑलवेज टेक अ लुक। अभी नए जो बैच हैं वो स्टार्ट होने वाले हैं मई से। नवंबर के अटेम्प्ट के लिए अभी काफ़ी सारे नए बैचेस लॉन्च किए हैं, सो यू ऑल कैन टेक अ लुक देयर। फिलहाल हम बात करें प्री स्पीकिंग प्रिपरेशन के बारे में। जब भी आपको कोई चीज़ बोलनी हो, whenever you are about to speak or you want to speak, there are few things which you must consider or you should take a note of. सबसे पहले तो बोलने से पहले जो बातों का ध्यान रखना चाहिए वो ये है सुनना। इफेक्टिवली पहले सुनिए, लिसन इफेक्टिवली। बोलने से पहले अगर आप चाहते हैं कि आप एक इफेक्टिव स्पीकर बने, सबसे पहले इफेक्टिव लिसनिंग की आदत डालिए। इफेक्टिव लिसनिंग इज क्रूशियल टू इफेक्टिव स्पीकिंग। ऑर्गेनाइज योर थॉट्स। सेकेंड थिंग इज, आप जब ध्यान से सुनते हैं आपको तथ्य जो है वो क्लियर हो जाते हैं। जब माइंड में क्लैरिटी होती है, जब अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाती है, देन वी कैन ऑर्गेनाइज आवर थॉट्स वेरी वेल कि आपको क्या बोलना है। दैट शुड बी क्लियर। अगर आपको बोलना है तो ये तो पता होना चाहिए कि आपको बोलना क्या है। Thirdly, structure your speech or your thoughts. अब स्ट्रक्चर करना बहुत ज़रूरी है। आपकी स्पीच क्या होनी चाहिए, कैसे आप इसको ओपन करेंगे, क्या आपका मेन आइडिया है, किस तरीके से आप उसको क्लोज करेंगे, नो एनी कॉल टू एक्शन या अदरवाइज कोई आपकी एडवाइस है, कुछ भी, तो आप उसको उस तरीके से स्ट्रक्चर आपको कर लेना चाहिए मन ही मन में। और आपसे मैं जिस लेवल पर आपसे बात कर रही हूँ, आई एम टॉकिंग टू ऑल, मोस्ट ऑफ यू आर प्रोफेशनल्स एंड प्रोफेशनल स्टूडेंट्स, तो मुझे उम्मीद है कि ये सारी बातें आप समझ पा रहे होंगे। बिकॉज बेसिक्स ऑफ कम्युनिकेशन, वर्बल नॉन वर्बल लैंग्वेज, है ना, रिटन कम्युनिकेशन के बारे में मैं अपने लाइव क्लासेस के द्वारा आपसे पहले ही बात कर चुकी हूँ। प्लीज़ अगर आप चाहें तो आप उन स्लाइड्स को, आप उन वीडियोस को सुन सकते हैं अगर आपने नहीं सुना है तो, और इसको समझने की कोशिश कीजिए कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है। इससे आप अपनी स्पीकिंग एबिलिटीज़ को काफ़ी हद तक डेवलप कर सकते हैं। प्रैक्टिस वेल। अगर आपको कोई चीज़ बोलनी है दोस्तों, ये मैंने बार बार कहा है और ये बात सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल सी समझने की बात है। जब आप कोई भी बोलने योग्य जो बात होती है, जो आपको कन्वे करनी है, जब आपको प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपके लिए बोलना ईजी हो जाता है। फर्स्ट टाइम इज़ ऑलवेज द मोस्ट डिफिकल्ट टाइम, राइट। फर्स्ट टाइम इज़ ऑलवेज डिफिकल्ट। उसके बाद आप सेकेंड टाइम हो, थर्ड टाइम हो, फोर्थ टाइम हो, तो फ्लुएंसी एनहांसेस, इंक्रीजेस, वो आपके लिए इजी हो जाता है। कैसे हम स्कूल में क्या करते थे, स्कूल में अगर टीचर कोई एक्सटेम्पोर कुछ क्वेश्चन पूछे और आपको अचानक बोला जाए कि ओके यू स्टैंड अप, यू आंसर द क्वेश्चन, इट वुड बिकम डिफिकल्ट फॉर यू। इट विल बी ओके, right, wrong, right? Otherwise, if you're prepared with an answer, teacher gives you a question to prepare today and says that okay, I'll be asking you the questions, the answers tomorrow in the classroom. So you all go prepared. Right? You all go prepared, and then when asked, the question is thrown on you, it's easy for you to stand up and start answering, start डिस्कसिंग द आंसर विद द टीचर। तो अगर प्रैक्टिस किसी चीज़ की हमें होती है तो सर्टनली आपका बोलना जो है वो आपको काफ़ी हद तक ईजी हो जाता है और आप कॉन्फिडेंट फील करते हैं, क्योंकि आपने उसका प्रिपरेशन पार्ट जो है वो कर रखा है, आपने उसकी प्रैक्टिस कर रखी है। तो ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जैसे स्पेशली उनके लिए जो स्टूडेंट्स या फिर जो प्रोफेशनल्स थोड़े से रिमोट एरियाज से आ रहे हैं, जिनकी स्पीकिंग एबिलिटीज़ इंग्लिश लैंग्वेज में परहैप्स उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, आप अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन, है ना, आप जो फ़ोन कॉल रिसीव करते हैं वो, आपका जो डेली बेसिस पे कम्युनिकेशन अपने पीयर ग्रुप के साथ हो रहा है वो, उसको आप रिहर्स करते रहिए, उसको आप प्रैक्टिस करते रहिए। इन जनरल इंट्रोडक्शन, हाय आई एम सो एंड सो, how do you do, or how are you doing, where do you come from,
है ना, हाउ यू लाइकिंग दिस प्लेस इफ दे आर ऑल्सो कमिंग फ्रॉम सम अदर प्लेस आउटसाइड, है ना। तो आप ये सब जो चीज़ें हैं छोटी छोटी, आपको प्रैक्टिस अगर आप करेंगे तो यूल बी मोर कॉन्फिडेंट इन स्पीकिंग। आपकी वो शाइनेस, जो हेजिटेशन है कहीं ना कहीं बातचीत का, वो निकल जाएगा। और ये ज़रूरी होता है, जब तक आप किसी लैंग्वेज से अपने आप को सराउंड नहीं करेंगे, उस लैंग्वेज के प्रति आपकी हेजिटेशन नहीं जाएगी। टू डेवलप अ लैंग्वेज यू हैव टू सराउंड योर सेल्फ विद दैट लैंग्वेज। न्यूज़पेपर हो, ऑडियोज़ हो, न्यूज़ चैनल से आप न्यूज़ सुनते हो, आप पढ़ाई में उसी लैंग्वेज में आपको जो है आपके रीडिंग मटेरियल आपका होना चाहिए, सुनने में भी आपको वही भाषा आनी चाहिए, तब आप अपना शब्दकोश जो है वो बढ़ा पाएंगे और आप उस लैंग्वेज के साथ एक कंफर्ट लेवल स्थापित कर पाएंगे। सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि आप अगर चाहें ये लैंग्वेज मुझे डेवलप करनी है, वो ऐसे ही डेवलप नहीं हो जाती। आपको उसके लिए थोड़ी सी तैयारी करनी होती है, आपको उसके लिए थोड़े से हाथ पैर मारने होते हैं दोस्तों। तो ये जो प्री स्पीकिंग प्रिपरेशन है, ये भी उसी का एक हिस्सा है कि जब भी आपको कुछ बोलना हो, उसके पहले आपको ये छोटा सा ग्राउंड वर्क, इससे आप स्टार्ट करेंगे, धीरे धीरे आपकी फ्लुएंसी अपने आप आने लगती है। तो इफेक्टिवली सुना करिए, कोई भी आपके आसपास बातचीत हो रही है, इफेक्टिवली सुनिए उसको, है ना। आप उसको कॉम्प्रिहेंड करने की कोशिश कीजिए, उसको समझने की कोशिश कीजिए कि ओके, दिस इज व्हाट इज द आइडिया बिहाइंड दिस कॉन्वर्जेशन, एम आई अंडरस्टैंडिंग इट करेक्ट, या मेरी क्या अंडरस्टैंडिंग में कहीं कोई डिफरेंस तो नहीं जो कहा जा रहा है और जो मैं, तो अगर आप इफेक्टिवली सुनते हैं, आपको काफ़ी सारी चीज़ें आप समझ पाते हैं और आप उसमें से आप इंटरप्रेट कर पाते हैं कि अच्छा क्या काम की थी, क्या नहीं थी, क्या इसका क्रक्स था, व्हाट वाज द जिस्ट ऑफ दिस होल थिंग। इसके बाद आपको जो भी जवाब देना है या कहना है, आप अपने थॉट्स को ऑर्गेनाइज करके अपनी स्पीच को एक स्ट्रक्चर में लाइए। उसके बाद चाहे आप अगर आर्टिकलशिप में हो, आपको अपने बॉस के साथ कोई डिस्कशन हो, आपका अपने पीयर ग्रुप के साथ, आपका कोई क्लाइंट के साथ डिस्कशन हो, अगर आप अपनी स्पीच को स्ट्रक्चर कर लेंगे, अगर रैंडम नहीं कि आपने कहीं कुछ कहना था कहीं कुछ कहना था, रैंडम नहीं, थोड़ा सा स्ट्रक्चर कर लीजिए आप। तो अगर आप उसकी प्रैक्टिस एक दो बार करके जाएंगे, आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा कोई भी डिस्कशन, किसी भी किस्म का कॉन्वर्सेशन जो है। और एक एक्टिव लिसनिंग की ये ट्रैफिक लाइट एनालॉजी है जो मुझे बहुत पसंद है। दूसरी सारी एक्टिविटीज छोड़ दीजिए। when you are listening, stop all the other things, otherwise that listening is not active। अगर आप एक्टिवली लिसन करते हैं किसी चीज़ को, जैसे जब मैं अपने बच्चों की बातें सुनती हूँ, I'm very most attentive then. I leave all my work aside. I keep everything aside when I'm listening to them. And that's how they feel confident and comfortable. Right? ये एक रिसीवर, जब हम दो लोगों में कम्युनिकेशन हो रहा है, तो जब हम बात करते हैं सेकंड पर्सन जो जिससे हमारी बातचीत हो रही है, लिसनिंग इज एन आर्ट। उनको हम क्या ऑफर कर रहे हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सम ऑफरिंग देम माई अटेंशन। कई बार अगर मैं कुछ काम में होती हूँ, बाई चांस आई एम स्टिल वर्किंग ऑन लैपटॉप एंड आई एम आस्किंग माई डॉटर टू स्पीक कि हाँ बेटा आप बोलो, कि मैं काम करते करते सुन रही हूँ, तो शी सेज वेरी क्लियरली कि नहीं आप तो काम कर रहे हो, आप सुन थोड़ी ना रहे हो। सो एक्टिव लिसनिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स क्रूशियल। Look directly at the speaker. So speaker has that confidence of being accepted, and also you will be able to interpret it in far better way, in a better, much better way. So आप जब देखते हैं स्पीकर की ओर, तो वो काफ़ी इंटेलिजिबल, मतलब काफ़ी आपको अच्छे से आप उसको जो है कॉम्प्रहेंड काफ़ी इजीली कर पाते हैं जब आप देख करके सुनते हैं ध्यान से। दूसरा, लिसन एंड रिफ्लेक्ट। उसके बाद जो बात आती है आइडेंटिफाई द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। इसमें देखिए रिएक्शन टाइम, रिएक्शन के बारे में जो चीज़ें कही गई है, इसलिए ये एनालॉजी मुझे काफ़ी अच्छी लगती है। आइडेंटिफाई द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स कि क्या क्या कहा जा रहा है, उसका क्रक्स, उसका इंपॉर्टेंस, क्या क्या उसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें कही गई हैं। मेक अ मेंटल पिक्चर, जो भी कहा गया है उसका आप एक मेंटल उसको पिक्चर उसको विजुअलाइज कर सकते हैं। रिकॉर्ड इन पॉइंट फॉर्म, ठक ठक ठक, 2 3 4 पॉइंट्स, वट एवर नंबर ऑफ पॉइंट्स। अगर बड़ा लेक्चर है तो, कोई अगर छोटी डिस्कशन थी तो, कोई प्रेजेंटेशन था तो, मेक स्केचेस एंड मेक कनेक्शंस। और उस पूरे पॉइंट फॉर्म में जो आपने बनाया है उसका अलग एक टॉपिक है जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट एक मुद्दा है किसी के लिए भी, स्टूडेंट्स के लिए, प्रोफेशनल्स के लिए, अदरवाइज ऑल्सो एक्टिव लिसनिंग कैन एक्चुअली एनहांस योर क्वालिटी ऑफ योर पर्सनल लाइफ। अगर आप ध्यान से सुनते हैं, ध्यान से समझते हैं, ध्यान से रिस्पॉन्ड करते हैं, तो वो आपकी जो रिलेशनशिप्स की क्वालिटी है उसको भी काफ़ी हद तक बढ़ा सकता है। आजकल फ़ोन का काफ़ी प्रकोप है, फ़ोन हम लोग सामने रखे भी एक्सपेक्ट कि अच्छा हम सुन रहे हैं, आप बोलिए, तो आप बोल रहे हैं लेकिन आप सुन कहाँ रहे हैं, ये दिस विल नॉट बी कॉल्ड एक्टिव लिसनिंग। सो प्रेफर eye to eye contacts when you're talking or you're communicating or you're listening to somebody. Look at the speaker,
stop all the other activities and then identify all the important points from what they said, record the points, make connections with those points, and then you can revert back. So this is some of the preparation that you must do before speaking. नाउ एसेंशियल और देखिए दोस्तों, इफेक्टिव स्पीकिंग के कुछ एसेंशियल्स होते हैं। जब अगर आप चाहते हैं कि आप एक इफेक्टिव स्पीकर बने, आप जो बोले उसमें वजन हो, आप जो बोले वो वैल्यूएबल हो, तो कुछ एसेंशियल्स हैं जो हमेशा इम्पॉर्टेंट हैं और वो आपको हमेशा काम आएंगे। अगर आप इनका ध्यान रखते हैं तो आपका कहा हुआ ज़ाया नहीं होगा, वो हमेशा उस पर कुछ वेट रहेगा, उस वो हमेशा इफेक्टिव रहेगा, एंड यू विल कम अक्रॉस एज समबडी हु स्पीक्स इफेक्टिवली, हु हैज़ हाई स्पीकिंग एबिलिटीज। सबसे पहले जो पॉइंट आता है वहाँ पर वो है आपका प्रिपरेशन। आप जिस भी टॉपिक पर बात करने वाले हैं उस पर आपका प्रिपरेशन लेवल कितना स्ट्रॉन्ग है, ये डिसाइड करेगा आपका क्वालिटी ऑफ स्पीच। अगर मैं अपने टॉपिक के बारे में कॉन्फिडेंट हूँ, अगर मेरा प्रिपरेशन अपने टॉपिक के बारे में अच्छा है, मैंने इनफ रिसर्च की हुई है, मेरे पास इनफ फैक्ट्स हैं, मेरे पास इनफ स्टैटिस्टिक्स हैं अपनी बातों के सपोर्ट में, सो आई फील स्ट्रॉन्ग, आई फील बेटर प्रिपेयर्ड, राइट। और मेरे को वो ये पूरा यकीन है कि हाँ, मेरे पास, अगर मैं आपको समझाना चाहूँ, मेरे पास बहुत सारे जो फैक्ट्स हैं वो हैं कि मैं अपनी बातों के सपोर्ट में वो कह सकूँ, आप तक पहुँचा सकूँ। नॉलेज ऑफ द ऑडियंस, अपने ऑडियंस का नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब भी आप बात कर रहे हो, अगर आप जानते हैं कि आपका रिसीवर, आपका जो ऑडियंस है वो आपसे क्या चाहती है, वो क्या, जैसे आज हम आप यहाँ पर बैठे हैं, सो वी आर हियर टू टॉक अबाउट इफेक्टिव स्पीकिंग, राइट, हाउ टू एनहांस योर स्पीकिंग एबिलिटीज़। तो मुझे पता होना चाहिए कि मेरी ऑडियंस जो है वो यंग प्रोफेशनल्स हैं, प्रोफेशनल स्टूडेंट्स हैं, जो आज ये जानने बैठे हैं हाउ कैन दे वर्क ऑन एनहांसिंग योर स्पीकिंग एबिलिटीज़। तो एग्जैक्टली आपको फोकस में रखते हुए यहाँ पर ये मैंने स्लाइड्स बनाई हैं। अगर मुझे अपने नॉलेज को, ऑडियंस का नॉलेज ना हो, तो फिर मुझे पता ही नहीं चलेगा कि मुझे किस तरीके से, कुछ छोटे बच्चे भी हो सकते हैं वहाँ पर अपने स्पीकिंग एबिलिटीज़ को बढ़ाने के लिए। आई कैन बी टॉकिंग टू वेरी सीनियर प्रोफेशनल्स ऑल्सो हु परहैप्स नीड डिफरेंट काइंड ऑफ इनपुट्स ऑन इफेक्टिव स्पीकिंग। तो ये जो है कि फोकस बहुत ज़रूरी है, नॉलेज ऑफ द ऑडियंस, कि एग्जैक्टली आपको किस ऑडियंस के लिए आप अपनी स्पीच जो है वो तैयार कर रहे हैं। तो अभी जब मैं बोल रही हूँ, this is apt for your group, this group who are young professionals, perhaps foundation into final के students हैं, CA foundation into final, CS, CWA, other MBAs। so जो young professionals हैं, या तो आप students हैं, या फिर आप recently qualified हैं, या फिर you are early in your career, you are doing well and you want to enhance your speaking abilities, so this is what is my audience। तो मुझे अपने ऑडियंस का नॉलेज होना एसेंशियल है अगर मैं अपनी स्पीच को इफेक्टिव रखना चाहती हूँ। तो इस तरीके से जब भी किसी फोरम में आप बोले, जब भी किसी प्लेटफॉर्म पे बोले, ध्यान रखें कि आपका ऑडियंस कौन है और उनसे रिलेट करने की कोशिश कीजिए, तब वो आपका स्पीकिंग जो है ऑटोमेटिकली इट बिकम्स इफेक्टिव। बात पहुंचनी चाहिए ना ऑडियंस तक, अगर बात ऑडियंस तक पहुंचेगी ही नहीं तो फिर वो स्पीकिंग जो है वो इफेक्टिव कैसे हो सकेगी। कीप इट सिंपल, हम बातों को जितना सिंपल रखें, हम अपनी स्पीच को जितना सिंपल रखें, उतनी इफेक्टिव होती है। अगर स्पीच को हम बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट करके, फैक्ट्स जो हैं वो मैं आपको इतने डिफिकल्ट टर्म्स में दूँ कि आप उसको कॉम्प्रिहेंड करते रह जाएं, तब तक मैं दूसरी स्लाइड में पहुंच जाऊँ। मैं अगर इसको इतना जार्गनाइज कर दूँ कि अगर आपको वो जार्गन्स को अंडरस्टैंड करने में डिफिकल्टी आने लगे, कॉर्पोरेट जार्गन्स होते हैं बहुत सारे, कई सारे तरीके के यूज़ होते हैं जार्गन्स वगैरह, गिमिक्स, तो अगर मैं वैसे यूज़ करूँ और आप में से आधे लोग अभी गूगल देख करके सर्च करेंगे कि ये कहा गया था हमको जब बोला था, तो ये क्या होता है, तो उसमें से आप लोग आधे से ज़्यादा लोग रिलेट ही ना कर पाए, एंड आई एम ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट स्लाइड। so it will not be an effective speech, it will not be a good idea to then where I am not able to relate with my audience, जब तक मैं बोल रही हूँ वो आप comprehend ही नहीं कर पा रहे हैं, तो ये बात जो है ये बहुत अच्छी नहीं हो पाएगी। इसलिए अपने जब भी आप बोलें, ऑडियंस को ध्यान में रखें और दूसरा उसको सिंपल रखें। जितना सिंपल होता है ना स्पीच, जब आप बोलते हैं उसको हम जितना सिंपल और क्लियर रखते हैं वो उतना ही ज़्यादा अंडरस्टैंडेबल होता है, एंड इट बिकम्स मोर इफेक्टिव ऑल्सो। इंटरैक्ट विद ऑडियंस, ऑडियंस के साथ इंटरेक्शन एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है स्पीकिंग का। अब चाहे इंटरव्यूज़ में हो या कोई पर्सनल आपका इंटरेक्शन हो रहा हो, आपके घर पे फैमिली मेम्बर्स के साथ हो सकता है, फ्रेंड्स के साथ हो सकता है, किसी भी किस्म का, किसी भी लेवल का, आपके बॉस के साथ हो सकता है, आपके कोई कलीग्स के साथ हो सकता है। तो ये
आप इंटरैक्टिव अगर रखेंगे तो आप इसका मतलब यू आर गेटिंग along with your audience very well. Interaction is very important. Asking questions, a little bit of reactions, answering them properly, making eye contacts. So ये सब बहुत important part है. जब हम question पूछते हैं, it is a way of feedback also, informing that okay we understand and this is what I'm keen to interact with you. I'm keen to talk to you. I'm keen to communicate with you. So this is part of effective speaking. Speak with sincerity and passion. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आप किसी को वांटेड वाली फीलिंग देते हो, अगर आप किसी को एक्सेप्टेंस देते हो, तो नथिंग लाइक इट, यू कम अक्रॉस एज इफेक्टिव स्पीकर. इफ यू कैन स्पीक वेल, दैट डजंट मीन कि आपको सिंसियर और पैशनेट होने की ज़रूरत नहीं है. आपकी सिंसियरिटी और आपका पैशन, आप जो भी बोल रहे हैं उसके बारे में आपकी पर्सनालिटी में रिफ्लेक्ट होता है. हाउ कीन, हाउ जेन्युइन आर यू, हाउ सिंसियर आर यू when you put across your words, how passionate are you about the topic about which you are speaking to somebody. So ये सारी चीज़ें रिफ्लेक्ट करती हैं आपकी बातचीत में, आपकी मॉड्यूलेशन में, आपके टोन में, आपके आई कॉन्टैक्ट्स जब आप करते हैं, मूवमेंट्स जो आपके फेशियल एक्सप्रेशंस होते हैं, आपके जेस्चर्स होते हैं, उनमें ये चीज़ जो है वो रिफ्लेक्ट करती है. एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सिंसियरिटी जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है फॉर ऑडियंस टू बी एबल टू रिस्पेक्ट द स्पीकर. जब वो सिंसियरिटी से आप कोई बात, कोई टॉपिक, कोई भी डिस्कशन लेकर के आते हैं और आप उसको करते हैं, इट इज़ अप्रिसिएटेड लार्जली. फ्लुएंसी, आपको जब अपने फ्लुएंसी एक दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है. फ्लुएंट जो लोग फ्लुएंसी से बात कर पाते हैं, जो फ्लुएंट होते हैं, इलोक्वेंस जिनमें हाई होता है, दे कम अक्रॉस एज स्मार्टर. नहीं, आपके ग्रुप में, आपके क्लोज फ्रेंड सर्कल में, आपके कोलीग्स में से somebody who can talk effectively, somebody who can deliver fluently, somebody who makes presentations without any kind of hiccups, जो काफ़ी eloquent है, फटाफट बातचीत कर लेते हैं, अटकते नहीं हैं कहीं पर भी, वो ज़्यादा स्मार्ट लगते हैं. एंड दैट इज़ अ फैक्ट. इवन हम क्लोज कॉलेज ग्रुप्स में अगर हो, कहीं जाते हैं, somebody who can talk very well, somebody who is very fluent, they don't take any kind of any kind of hiccups, they don't fumble while talking, they come across as smart. तो ये इन जनरल. और आपकी फ्लुएंसी कैसे आती है? जब आपका शब्दकोश बढ़ता है, आपकी फ्लुएंसी आती है. when you can easily translate your ideas in a particular language, then is how you develop the fluency. I have an idea very clear in my mind, but when I'm able to translate that idea into a language, I'm finding it difficult to choose the words. तो articulation में problem हो रही है. I can't articulate my idea. So why? Because maybe perhaps the vocabulary as of now is limited. जैसे आपकी vocabulary enhance होती है, आपको अपने शब्दकोश में से words को choose करना difficult नहीं होता. Choice of words की problem आती है. आप इंटरव्यूज में बैठे हैं, कितने लोगों के साथ ये हुआ है? आप में से कईयों के साथ शायद हुआ भी हो. आप कहीं बातचीत करने गए, आप बहुत सारा सोच के गए थे कि मुझे ये बोलना है, ये बोलना है, ये बोलना है, बट आप जब बोलने बैठे, आपको कुछ भी समझ नहीं आया कि अब मैं क्या बोलूं. राइट? सो देयर आर सेवरल फैक्टर्स टू सच सिचुएशंस. थोड़े से एंजाइटी लेवल्स, कुछ नर्वसनेस भी हो सकती है, और तीसरा आपके वोकेबुलरी में आपके वर्ड्स ही उतने नहीं थे कि आप अपने आप को अप्रोप्रिएटली एक्सप्रेस कर पाते. For this reason, too many candidates who are technically very sound are unable to perform well in the interviews, during the interviews. मुझे लेटली कुछ स्टूडेंट्स ने ना थोड़े से, लिंक्डइन है, अच्छा प्लेटफॉर्म है, बट स्टिल इट इज़ अ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म. हर कोई फ्री है अपने एक्सप्रेशंस देने के लिए. थोड़े टाइम पहले कुछ ऐसे भी कमेंट्स थे कि सो मैम व्हाट डू यू थिंक कि क्या रिक्रूटर्स और जो HR मैनेजर्स होते हैं, दे शुड बी फोकसिंग ऑन कम्युनिकेशन स्किल्स ओनली एंड द वर्ड्स एंड द आर्टिकुलेशन. वेल, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. In the times of globalization, where we are expecting a cosmo culture, when we are expecting, professionals to behave as they are like they are cosmopolitans, वो कहीं पे भी भेजे जा सकते हैं, किसी के भी साथ आराम से comfortably वो interact कर पाएँ, clients के साथ deal कर पाएँ. तो ये expect करना कि आप fluent हो या फिर आप अपने आप को बेहतर तरीके से express कर पाएँ, इसमें क्या गलत है? है ना? अगर कोई दो कैंडिडेट्स हैं, आप ही बताइए, अगर कोई दो कैंडिडेट्स हैं फॉर माई वर्क, इफ आई नीड टू चूज वन, why, who would I choose? Somebody who's more fluent, who's more comfortable talking to others, who can make others
comfortable when they speak with each other. I mean, for example, if I'm able to please my clients every time I speak with them, I have good communication abilities and I'm able to convince my clients. I have good conviction abilities as well. I can convince them. And otherwise, there is somebody who's technically more sound, maybe, but is unable to deliver at all, is unable to discuss at all, is unable to understand what the client wants. Then, in that case, who should be preferred? कोई कोचेबल कैंडिडेट है वो ज़्यादा इजी होता है हायर करना किसी भी रिक्रूटर के पॉइंट ऑफ व्यू से. तो आई एम नॉट अ रिक्रूटर बट आई सिट विद सेवरल पैनल्स फॉर सेवरल कॉर्पोरेट्स आई हायर कैंडिडेट्स. वो इजी होता है. एक कोचेबल कैंडिडेट जो होता है, कैंडिडेट विद राइट एटीट्यूड, गुड कम्युनिकेशन एबिलिटीज एंड समबडी हु इज कोचेबल is always preferred over a candidate who may be technically be very sound and strong but is not coachable, has like you know lot of attitude issues, काफ़ी ज़्यादा हो सकता है वो हाई हेडेड हो. ऐसे कैंडिडेट को ट्रेन करना भी मुश्किल हो जाता है. तो ये चीज़ का ध्यान रखिए. अपनी फ्लेक्सिबिलिटी आपकी हाई होना चाहिए. साथ में आपको लैंग्वेज की फ्लुएंसी जो है वो डेवलप करने की हमेशा कोशिश करते रहना चाहिए. ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है. फ्लुएंसी जब होती है, यू कम अक्रॉस एज स्मार्टर, यू कम अक्रॉस एज अ बेटर प्रोफेशनल. सो दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट. चॉइस ऑफ लैंग्वेज. अब जब हम चॉइस ऑफ लैंग्वेज की बात करते हैं, ये मैंने अपने पिछले कुछ वीडियोस में आप सभी से कहा भी था. चॉइस ऑफ लैंग्वेज आपके हाथ में है. While English is preferred and we all have tenaciously embraced English, बिजनेस लैंग्वेज हो गई है, ज़्यादातर जगह एक्सेप्टेबल है इंग्लिश में बात करना. पीपल एक्सेप्टेड widely and people understand it widely. That is why the language English is preferred over any other language. But जो लोकल रीजनल जो ऑफिसेस होते हैं, वहाँ पर आपकी लोकल लैंग्वेजेस भी जो है दे आर डोमिनेटिंग लैंग्वेजेस. तो अगर आपको चॉइस ऑफ लैंग्वेज कहीं पर आपको एक्सप्रेस करने के लिए आपके पास चॉइस है, सो यू मे चूज द लैंग्वेज ऑफ योर कंफर्ट. इस बात को मैं कई बार पहले भी कर चुकी हूँ, स्पेशली जो स्टूडेंट्स या प्रोफेशनल्स आते हैं रिमोट एरिया से. अगर आपके पास ऑप्शन है और आपको लगता है कि आप अपने आप को बेहतर तरीके से प्रोजेक्ट कर पाएंगे अपनी कंफर्टेबल लैंग्वेज चूज़ करके, अपनी लैंग्वेज जो भी आपकी रीजनल लैंग्वेज है उसमें, तो आप उसकी परमिशन भी सीख कर सकते हैं. आपका चॉइस ऑफ लैंग्वेज बहुत ज़रूरी है. बिफोर यू स्टार्ट स्पीकिंग एनीथिंग, चूज द लैंग्वेज ऑफ योर कंफर्ट. As comfortable you would be with the language, it will reflect in your speaking. है ना. आपको अगर जैसे आप बहुत कंफर्टेबल हैं मराठी में, मान लो मुंबई में कहीं पर आपको कुछ बोलना है, एंड इफ यू वेरी कंफर्टेबल विद मराठी, यू वुड डेफिनेटली बी मोर eloquent. You will have fluency like no other language. If you speak in English, you can try this at home. आप चाहिएगा और घर जाकर के छोटा सा कोई भी एक मुद्दा ले लीजिए, कोई भी एक क्वेश्चन ही ले लीजिए अपने बारे में. Say something about a few lines about yourselves, or tell us something about your background. These kind of questions that are thrown in the interview, just pick up one and try to speak about this in your vernacular language, in your indigenous mother tongue maybe, and then in English. So see where the output is better. You can understand, all the humans, as humans we can understand which one was the better output, better outcome. तो ये आप कोशिश कीजिए. इसलिए चॉइस ऑफ लैंग्वेज जो है ये करने का ज़रूर ट्राई कीजिएगा. ये जो चॉइस ऑफ लैंग्वेज है ये आपके हाथ में, और ये एसेंशियली ये इम्पॉर्टेंट है फॉर इफेक्टिव स्पीकिंग. आपके ऑडियंस रिलेट कर पाए, दैट इज़ वन थिंग. कि भाई आप, आई एम स्टैंडिंग विद अ ग्रुप विच परहैप्स अंडरस्टैंड्स ओनली हिंदी, या फिर उनका प्रेफर्ड जो है वो लैंग्वेज हिंदी है. अब मैं जाऊँ जैसे यहाँ पर मेरे माई हस्बैंड वर्क्स विद द इंडियन आर्मी, ही इज़ एन इन्फेंट्री ऑफिसर. तो ऐसा भी हो सकता है कई बार आई एम अटेंडिंग लार्ज ग्रुप, आई एम there to address a large group which is about say 1,000 number. Most of the men and boys, uniformed men, they all understand Hindi. They come from different parts of the country and they have the proficiency with Hindi. They understand Hindi well. And there, if I stand to explain them something, maybe to talk about some particular aspect of business, or maybe say tax, or anything else, and I get started in English language, refined English language, right, with accentuated English language. So will the speaking be considered effective? I don't think so. It will not be considered effective, right? तो communication जो है वो complete भी तो होना चाहिए. आपका चॉइस ऑफ लैंग्वेज जो है ये काफ़ी चीज़ों पे डिपेंड करेगा. आपको ऑडियंस रिलेट कर पाए,
आपके कंफर्ट में भी होना चाहिए। अब अगर मुझे कोई कहीं ले जाए साउथ में और बोले आप यहाँ पे ना तमिल में एक्सप्लेन कर दीजिए ये आपका जो आप लेकर आए हो ना अपना कम्युनिकेशन एबिलिटीज़ को एनहांस करने का जो आपका पूरा सिस्टम है, आप अपने स्लाइड्स वगैरह आप अपना वर्कशॉप आप इसको ना तमिल में कंडक्ट कर दीजिए। So I'll be in a fix. Can I speak language well? Do I have a fluency in the language? No, I don't. I'm sorry. So this is how it works. जबकि अगर हिंदी में मुझे बोला जाए मैं शायद बहुत अच्छा कर पाऊँ, इंग्लिश में मुझे बोला जाए मैं शायद बहुत अच्छा कर पाऊँ। तो ये चॉइस ऑफ लैंग्वेज जो है ये इम्पॉर्टेंट है। अगर किसी तरीके की आप लोगों को प्रॉब्लम इंटरव्यूज़ में आती है एंड यू स्टिल कन्विंस्ड कि इंटरव्यूअर जो है वो हिंदी स्पीकिंग आपको लग रहा है, आपको लेकर के लग रहा है, आपको लास्ट नेम से आप उनके बात करने के तरीके से ये इजीली समझ सकते हैं इफ दे आर comfortable to understand हिंदी और मे बी perhaps a regional language। तो आप उनसे परमिशन ले करके अपने किसी जवाब को अपनी प्रेफर्ड लैंग्वेज में भी दे सकते हैं जो आपको लगता है कि आपके लिए ज़्यादा कंफर्टेबल होगी, जिसमें आप ज़्यादा कॉन्फिडेंटली बात कर पाएंगे। ये भी एक बहुत अच्छा तरीका है। थिंग इज यू हैव टू बी एन इफेक्टिव स्पीकर। तो लैंग्वेज की चॉइस जो है वो आपकी हो सकती है। दैट इज अ बेटर वे ऑफ आंसरिंग। When somebody asks me as an interviewer if I have to face a candidate, and there have been instances wherein somebody comes and they ask that, ma'am, can I answer this question in Hindi? So please, you know, language can be learned. English can be developed. There is no way that you are a chartered accountant, you are a professional student. There's so much which has already been overcome, which has already been learned by you. This is just a language. So language can be developed, but your confident, your conviction, your ability to speak well, flow is more important. तो ये आप जानिए, ये आप अपने आप को जानने की कोशिश कीजिए, खुद को एक्सप्लोर करने की कोशिश कीजिए और फिर दूसरी लैंग्वेज में फ्लुएंसी डेवलप करने की कोशिश कीजिए। अपनी मदर टंग पे ग्रिप आपकी जितनी स्ट्रांग होगी उतना ही स्ट्रांगली आप कोई भी दूसरी लैंग्वेज जो है वो डेवलप कर पाएंगे। अपने बच्चों को मैं हमेशा बताती हूँ कि प्लीज़ आप अपना फोकस जो है हिंदी के ग्रामर पंक्चुएशन पर भी बहुत ज़्यादा रखो। What is happening is these days children are losing grip over Hindi. सारा जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है वो इंग्लिश है, सो द ग्रामर पंक्चुएशन इज परहैप्स इम्प्रूविंग ओवर इंग्लिश लैंग्वेज बट परहैप्स दे लूजिंग टच विद हिंदी एंड दैट इज नॉट जस्ट, क्योंकि कहीं ना कहीं मदर टंग से अगर आप जुड़े हुए होते हैं उसमें अगर आपका ग्रामर पंक्चुएशन एक बार स्ट्रांगली आपका बैठ गया, आपका वोकेबुलरी जो है वो एनहांस हो गया, आप कोई भी लैंग्वेज सीख सकते हैं। नो अदर लैंग्वेज इज डिफिकल्ट फॉर यू टू लर्न। कोई भी एनी इंटरनेशनल लैंग्वेज, एनी अदर रीजनल लैंग्वेज। आई कैन स्पीक 16 different regional languages, Indian regional languages। 4-5 लिख भी सकती हूँ, पढ़ भी सकती हूँ, right? So this is how you gradually develop. When you try, you can develop any language. Good vocabulary and choice of words. I always told you this, not only here in this live session, but otherwise also whenever I've spoken about effective communication abilities, effective speaking abilities, I've talked about vocabulary and choice of words. This is crucial. This is crucial. What do you want to say and how do you want to say, right? तो ये आपका vocabulary ही decide करता है। तो वो आपकी vocabulary enhanced होती है, then you don't have to think twice. Your brain automatically picks up a word and it gets translated, your idea gets translated into the language. Effective body language. Another essential of effective speaking. कैसे आप खड़े होते हैं, कैसे आप अपने आई कॉन्टैक्ट को जो है वो मेंटेन करते हैं, कैसे आप अपने जेस्चर्स को यूज़ करते हैं, हैंड जेस्चर्स, ऑल दीज हैंड जेस्चर्स, बॉडी लैंग्वेज, काइनेसिक्स, स्टडी ऑफ बॉडी लैंग्वेज, ये पूरा डिटेल में पूरा स्टडीज़ हैं दोस्तों। आप में से जिन्होंने मेरे कम्युनिकेशन के क्लासेस अटेंड किए हैं, आई टॉक इन डिटेल अबाउट नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, राइट? सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, योर फेशियल एक्सप्रेशन शुड बी प्लेजेंट। Keep a smile, pleasant smile on your face. Smile is contagious and that attracts the audience towards you. Be pleasant, be calm. So all these are crucial part of effective speaking. Your stance, how you stand, right? How you react, how you move your hands, your vocal projection, your variation. जहाँ तवज्जो देनी है वहाँ पर आप अपनी वॉइस का टोन को मॉड्यूलेट करें एक जैसा। अगर मैं रीडिंग के तरीके से यहाँ पर बोलना शुरू करूँ अभी, प्रिपरेशन, नॉलेज ऑफ ऑडियंस, कीप इट सिंपल, इंटरैक्ट विद ऑडियंस, आप में से आधे लोग 2 मिनट भी नहीं सुनेंगे और छोड़ करके चले जाएंगे कि इनको बोलना नहीं आता और दे आर
delivering a lecture on how to enhance your speaking abilities. तो ये ध्यान रखिए, मॉड्यूलेशन बहुत ज़रूरी है. कहाँ पर आपको एम्फसाइज करना है, कहाँ पर आपको कुछ और आपकी फीलिंग एक्सप्रेस करनी है, किस पार्ट पर आपको ज़्यादा जोर देना है, किस पार्ट पे आपको जोर नहीं देना है. सो ऑल दीज थिंग्स आर टू बी अंडरस्टूड वेल बाय द स्पीकर, एंड वोकल प्रोजेक्शन मस्ट बी अप्रोप्रिएट. वेरिएशन होना ही चाहिए. जब भी हम लोग कोई भी बात बोल करके डिलीवर करते हैं, आप जब घर पे भी बात करते हैं तो कोई भी अच्छा अच्छा ओ, तो all these things when talking over phone or maybe when during a face to face interaction, how do we talk? एक ही तरीके से बात करते हैं क्या? कभी भी नहीं, right? कभी भी नहीं. जब आप अपने when you are your natural self, you are your just natural flow में जब आप बात कर रहे होते हैं किसी से भी, आप अपने भाई बहनों से, अपने दोस्तों से, अपने पेरेंट्स से, किसी से भी, how do you speak? There's so many variations, right? So many variations. You modulate your voice. Why? To project your feelings, to tell that you're angry, to tell that you're happy. So same way, the voice must be modulated while speaking effectively. If you want to speak effectively, you must modulate your voice, right? Now, for all of you to understand what are some of the common barriers. अभी तक मैंने ये important बातें तो कर ली, अभी तक मैंने ये आपसे बात कर ली, essentials क्या होने चाहिए, pre-speaking क्या होता है, what are speaking abilities. Now I want to talk about and I want to talk in details about what are the common barriers. आप सबके सामने जो बच्चे आते हैं कई सारे रिमोट एरिया से, व्हेन यू माइग्रेट टू बिगर सिटीज़, कैट ए फॉर सिटीज़, और आप कहीं कॉस्मोपॉलिटन सिटीज़ में, हमारे जो मेट्रो सिटीज़ हैं वहाँ पर आप पहुँचते हैं, तब किस किस्म की आपको प्रॉब्लम्स आती हैं. व्हाट आर द कॉमन बैरियर्स दैट यू फील? दोस्तों, I was all of 17-18 years of age when I had gone to Mumbai for the first time, and for good. I was to stay there to complete my studies, to pursue my higher studies. और उसमें मतलब काफ़ी ज़्यादा कल्चर शॉक तो होता ही है, साथ के साथ देयर इज़ a definite you feel the lack of confidence somewhere when you see other students or professionals of your age group, how they behave, how they conduct themselves. So somewhere you feel there is a lag, and that is natural. Why? Because you have stayed differently. Until now, for so many years, you have been brought up differently. You have seen a different culture. Now suddenly you've been exposed to altogether different atmosphere. So maybe something which is normal and common for them is uncommon for you, is not that normal for you, and you've been exposed suddenly. So there is a certain lack of confidence. थोड़ा सा कहीं ना कहीं, कितने बार आप लोगों को होता है बताइए कि आप किसी इंटरव्यू के लिए गए, या फिर आप कहीं बाहर किसी शहर में हैं, आप कुछ और अपने एज ग्रुप के साथ के लोगों के साथ खड़े हैं, एंड यू फील काउड अवे कि अरे ये मतलब देयर ड्रेस अप और मे बी द वे दे आर कंडक्टिंग एंड दे आर स्पीकिंग इज स्मार्टर, इट्स बेटर देन मी. हाउ मेनी टाइम्स you have felt? I'm sure many of you would have felt so. I've counseled umpteen students and professionals by now. Umpteen, मेरे पास गिनती नहीं है. Most of them have come back with this thing कि inferiority कहीं ना कहीं आ जाती है, lack of confidence, और that lack of confidence that makes you nervous and anxious to perform, वो एक hindrance बन जाता है आपके performance में. lack of knowledge can be overcome, जबकि दूसरी चीज़ को overcome करने के लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी अपने ऊपर. lack of knowledge can be easily overcome. नॉलेज को अगर आप एट पार रखते हैं तो बाकी चीज़ों का कॉन्फिडेंस धीरे धीरे आपको आने लगता है. जब आप पूरी तरह से प्रिपेयर्ड नहीं हैं, जो चीज़ आपको पूछी जा रही है या फिर आपको जहाँ पर बोल करके परफॉर्म करना है, वहाँ अगर आपका नॉलेज बेस जो है वो कम है, वो लो है, तो आपको एक काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम जो है वो आ सकती है. नॉलेज अगर आपके पास इनफ होगा, जैसे मुझे अब मेरे जो सब्जेक्ट्स हैं उनमें मुझे बोलने के लिए 1 घंटा मुझे बहुत कम पड़ जाता है, कई बार 2 घंटे भी मुझे कम पड़ जाते हैं. वाई? बिकॉज मे बी परहैप्स आई हैव अ पूल जहाँ पर मैंने इकट्ठा किया हुआ है, मुझे अपने सब्जेक्ट के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें हैं, काफ़ी नॉलेज जो है उसमें मैंने इकट्ठा किया हुआ है, तो वो मुझे बोलने के लिए मेरे पास टाइम ही कम पड़ता है. मतलब आई एम नेवर शॉर्ट ऑफ फैक्ट्स एंड मोर स्टैटिस्टिक्स एंड मोर आइडियाज टू डिलीवर, मोर इनपुट्स टू गिव. I'm never short of that. टाइम ही कम पड़ जाता है. My husband often laughs at me saying, okay, you may just go on for whole day if you somehow if you be here. वो अच्छा है, तो आपको फिर ये प्रॉब्लम नहीं आती कि आप क्या बोलें और आप इफेक्टिवली कैसे उसको बोलें, क्योंकि आपको उसका काफ़ी आपको पता है उस बारे में. आपका वो वोकेबुलरी भी आपको, क्योंकि आपके पास वर्ड्स इतने ज़्यादा हैं, शायद आपने पढ़ इतना रखा है उस बारे में. आपको कोई टेक्निकल टॉपिक ले लीजिए आप लोग,
आप लोग टेक कॉम्पिटेंट लोग हैं सारे, आप प्रोफेशनल स्टूडेंट्स हैं, आपको ऐसा कोई टॉपिक जिसमें बहुत इंटरेस्ट है, सीए फाइनल्स आपके 8 सब्जेक्ट हैं, इंटर आपके 6 सब्जेक्ट्स हैं, फाउंडेशन आपके भी 5-6 सब्जेक्ट्स हो गए। आप जब पढ़ते हैं तो आप ऐसा कोई टॉपिक ले लीजिए जिसके बारे में आप बहुत इंटरेस्टेड हो और उसके बारे में आप बोलने की कोशिश कीजिए, आप बेहतर बोल पाएंगे। वाई? बिकॉज ऑफ योर इंटरेस्ट लेवल्स, बिकॉज ऑफ योर नॉलेज लेवल्स। तो ये ध्यान रखिए। तीसरा जो बैरियर हो सकता है ये है लो प्रोफिशिएंसी इन द लैंग्वेज। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। तो इसके लिए मैं आपको ये बार बार बोलना चाहती हूँ दोस्तों, हमारी जो प्रोफिशिएंसी है, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, ये बहुत सारे फैक्टर्स पे बेस्ड होती है। हम कहाँ पैदा हुए, हम किन लोगों के बीच में रहे, हमारी अपब्रिंगिंग कैसी रही, हमारी स्कूलिंग कैसी रही, ये सारी चीज़ें डिटरमिन करती हैं किसी की लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। तो अगर आपकी प्रोफिशिएंसी इंग्लिश लैंग्वेज में उतनी अच्छी नहीं है, वो एक बहुत बड़ा बैरियर हो सकता है कि आप किसी के बोलने में, किसी के सामने बोलने में, अपने आंसर्स रखने में, ड्यूरिंग द इंटरव्यूज, ड्यूरिंग द ग्रुप डिस्कशंस आप संकोच करें, आपको लगे कहीं गलती ना हो जाए, तो फियर ऑफ मेकिंग मिस्टेक्स। तो प्रोफिशिएंसी लो है तो आप हमेशा आपको वो आप एंशियस रहेंगे कहीं मेरे से गलती ना हो जाए, कहीं लोग मेरा मजाक ना उड़ाएं। ऐसा लगता है कई बार जब हम गलत बोलते हैं या मुझे लगता है कि अरे मेरी ग्रामर में शायद फॉल्ट है, कोई मेरा मजाक ना उड़ाए कि ओहो सी एस स्टूडेंट है या सी एस स्टूडेंट है, देखो दे आर नॉट एबल टू स्पीक प्रॉपरली। ऐसा लगता है आपको कभी? आई नो कि ऐसी वाली फीलिंग आ सकती है। कुछ मेरे फ्रेंड्स थे, मुझे याद है जब हमने सीए फाउंडेशन के लिए एनरोल किया था, व्हेन वी स्टार्टेड स्टडिंग, देयर वर फ्यू फ्रेंड्स ऑफ माइन एंड दे केम फ्रॉम वेरी रिमोट बैकग्राउंड्स, दे केम फ्रॉम सम विलेजेस एटसेट्रा। छत्तीसगढ़ के कुछ विलेजेस से आए थे, बाद में आई वेंट टू मुंबई, so they came from very remote areas of Maharashtra as well. And certainly there was a problem, there was a hiccup in communication and communicating with others. तो इसमें proficiency अगर लो, easily they worked hard, it took them months, it took them years. Most of them are now heading, they picked and they are doing very well. They are mostly the finance heads and they're heading different functions and different domains of large MNCs, multinational global corporations. तो ऐसा कुछ नहीं है जो overcome नहीं किया जा सकता। आपको अभी ये हो सकता है आपको बैरियर लग रहा हो कि मेरी लैंग्वेज में प्रोफिशिएंसी जो है वो लो है, इसको कैसे इम्प्रूव करें मैं आपको आने वाले स्लाइड्स में बताती हूँ। हेजिटेशन टू स्पीक, दूसरा ये है कि ये सब जो है ये कहीं ना कहीं इंटर रिलेटेड भी है, लिंक्ड है ये सब। बिकॉज योर प्रोफिशिएंसी इन द लैंग्वेज इज लो, यू हेजिटेट टू स्पीक, यू परहैप्स फियर मेकिंग मिस्टेक्स। आपको लगता है कहीं ना कहीं कि कहीं बोलूं तो कुछ मिस्टेक ना हो जाए, कहीं बोलूं तो उसमें गलती है तो आई मे लुक लाइक अ फूल, यू नो, आई मे नॉट साउंड वेरी स्मार्ट, so people may laugh at me, people might make fun of me. So all these kind of fears, they actually make you hesitant to speak. Inferiority complex, as I said, you sometimes there are times that one feels cowed away due to others presence. ये tall poppy syndrome भी होता है। There is something called, जैसे अब ये एक jargon पे मुझे आपको explain करना पड़ेगा, there is something called tall poppy syndrome. जैसे पॉपी प्लांट्स अगर आपने देखे हों तो और कोई छोटे छोटे प्लांट्स वहाँ पे ना स्टैंड नहीं कर पाते, खड़े नहीं हो पाते। तो कई लोगों के प्रेजेंस में हमें इन्फीरियर भी लग सकता है, ये इस कंटेक्स्ट में मैं यूज़ कर रही हूँ। कई लोगों के प्रेजेंस में वो वाला जो कईयों का एटीट्यूड होता है ना, मैं, और कईयों का एटीट्यूड ऐसा आपको दिखेगा, बड़ा एरोगेंट सा कई लोगों का अपीयरेंस होता है, कई लोगों का प्रेजेंस होता है, और उनके प्रेजेंस में यू फील इन्फीरियर। इट्स अ जनरल टेंडेंसी। तो ये जो है ये इम्पेरिटी कॉम्प्लेक्स, ये भी एक ये कॉमन बैरियर है फॉर इन योर स्पीकिंग एबिलिटीज, इट्स अ हिंड्रेंस। वो कहीं ना कहीं अगर आप स्पीकिंग के लिए वेल प्रिपेयर्ड भी हो और अगर आपको कहीं ऐसा लग जाए, सो इट माइट मेक यू एंग्शियस। आपको ये कहीं ना कहीं एक बैरियर की तरीके से आ सकता है आपके सामने और आपकी कम्युनिकेशन को, आपकी इफेक्टिव स्पीकिंग एबिलिटीज को खराब कर सकता है। लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग एक ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, स्पेशली ड्यूरिंग ग्रुप डिस्कशंस और ड्यूरिंग एन इंटरव्यू, या फिर आपको कोई पर्सनल इंटरेक्शन किसी से हो रहा हो। लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग कैन बी अ बिग टाइम बैरियर, कि आपने समझा ही नहीं कि आपसे पूछा क्या गया एंड यू रिस्पॉन्डेड एंड यू कुड नॉट स्पीक वेल, राइट। सो ये एक इम्पॉर्टेंट है चीज़, हमेशा ध्यान रखो। अगर नहीं समझ में आ रहा है आप दोबारा भी पूछ सकते हैं, दो बार भी, it's okay to ask, to understand a thing. At least, you know, the other person gets a feel that you are trying to understand. Before reacting, you're trying to absorb, you're trying to accept what they're saying. So always try to understand what is being told.
lack of understanding can be a common barrier to effective speaking. Inability to express. Again, inability to express includes many of the factors like your lesser vocabulary, right? Inability to express your uh, ineffective body language, etc. Low eye contact and everything. तो ये सारी चीज़ें inability to express में भी आपकी इंक्लूड हो जाएंगी और इसके चलते आप बहुत इफेक्टिवली जो है बोल नहीं पाते हैं. सो ये काफ़ी वो मैंने बैरियर्स लिस्ट किए जो मोस्ट कॉमन है. और भी बहुत सारे हो सकते हैं दोस्तों, लेकिन आपके रेफरेंस में आप लोगों को कंसीडर करते हुए, मेरी ऑडियंस के को कंसीडर करते हुए, मद्देनजर रखते मुझे लगता है ये मोस्ट कॉमन बैरियर्स हैं, एटलीस्ट व्हाट आई हैव कलेक्टेड ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. हाउ टू इम्प्रूव, ये आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है. हाउ टू इम्प्रूव दोस्तों, ये कुछ वो कॉमन मेथड्स हैं जो हर किसी के लिए कारगर है. अगर आप अपने आप को इम्प्रूव करना चाहते हैं किसी प्रकार, 15 से 20 मिनट खुद को दीजिए. देखिए, इसमें कोई घुट्टी नहीं है, इसकी कोई संजीवनी बूटी नहीं है. इसके लिए देयर इज नथिंग, यू नो, देयर इज नो पनासिया. तो आप इसमें एक आपको अपने लिए मेहनत करनी होगी, वही आपकी घुट्टी बन सकती है. कि आप रोज ज़्यादा मत दो, आपके पास शायद टाइम की कमी हो, आप में से कोई सब, अगर आप अपने प्रोफेशनल एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप ऑफिस गोअर हैं, अगर आप ऑफिस जाते हैं तो ओके, आपको मॉर्निंग से लेकर रात तक का तो रूटीन फिक्स रहता है. अब हम ये कम्युनिकेशन की प्रैक्टिस कैसे करें. बट सोचिए कि ये आपका करियर प्रोग्रेशन में कितना ज़्यादा सपोर्ट कर सकेगा. If you can improve your language, if you can improve your speaking abilities, how well can you perform in your next interview? How much help would you get with this in your career enhancement, in your personal life improvement? All these things must be considered, must be evaluated by you, and then please consider devoting at least 15 to 20 minutes towards yourselves. ये बहुत easy चीज़ें हैं, बहुत difficult नहीं है, लेकिन आपको consistent होना पड़ेगा किसी भी चीज़ में. Especially growing a skill, developing a skill is more like a transformation. You're trying to become an effective speaker. अगर आप अभी बहुत अच्छे से बोल नहीं पाते and you are wanting to become an effective speaker, you want to speak well, many of you would want to be a good public speaker, then this is more like a transformation of the personality, transforming yourself from one way of life to another. तो इसके लिए थोड़ा सा क्या 15 से 20 मिनट रोज टाइम डिवोट करना, इज इट टू मच टू आस्क फॉर? आई डोंट थिंक सो. Take down these points, let me explain these to you and try these. Description लिया हुआ है, आप वहाँ पर भी मुझे messages लिख के you can connect with me. मैं दावे के साथ आपको कह सकती हूँ, अगर इन points में से 80% भी आप रोज़ फॉलो करते हैं, उसको आप कंसिस्टेंटली जो है प्रैक्टिस करते हैं, आपका डेफिनेट इम्प्रूवमेंट आपको दिखेगा विद इन नेक्स्ट 7 to 10 days. आपको डेफिनेट इम्प्रूवमेंट्स दिखेंगे. So, how to improve? First thing will be to grow your vocabulary. How do you grow your vocabulary now? कुछ मत कीजिए, 10 से 15 मिनट रीडिंग कीजिए. आप वो रीडिंग में आपको क्या इंक्लूड करना है, रोज़मर्रा की चीज़ों को अगर हम लैंग्वेज को इम्प्रूव करना चाहते हैं, टेक एनी मैगजीन, एनी बिजनेस मैगजीन, टेक अ लोकल डेली, जो भी घर में आता है. न्यूज़पेपर्स ज़्यादातर घरों में आते हैं. एंड दिस इज ऑल वी आर टॉकिंग अबाउट ऑल ऑफ दिस इन कंटेक्स्ट ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज, इम्प्रूविंग योर इंग्लिश लैंग्वेज. तो आप कोई भी इंग्लिश डेली लगवा लीजिए घर में, उसको कोई उसका बिजनेस सेक्शन हो, उसके हेडलाइंस हो, उसको आप पढ़िए. 10 से 15 मिनट, 20 मिनट रोज़ आपको रीडिंग जो है करना चाहिए. रीडिंग एनहांसेस योर वोकैबुलरी लाइक नथिंग एल्स डज. काफ़ी अच्छा आपको जो है वोकैबुलरी, उससे आपका इम्प्रूवमेंट दिखाई देता है. दूसरा, आपको अपने थॉट्स लिखने चाहिए. when you write your thoughts, whatever, write your thoughts में आपके बारे में कुछ अपना लिखिए रोज, a little bit of diary, little bit, कम से कम जैसे 10 से 12 लाइन ही आप रोज लिख लें अपने बारे में. anything that comes to your mind. We think about our mind, human mind is always busy thinking something or the other. You interacted with a client, you met somebody new, you're young, you liked a girl or you liked a boy, and कुछ भी हो सकता है. आपके पेरेंट्स से आपकी कोई अच्छी बात हुई, you know, something that impressed you or something that annoyed you, you maybe had a good time with your friend or maybe you fought with a friend, anything that comes to your mind, just write it. 5 minutes, just write something and put your thoughts in words. वो जब आप words में लिखेंगे ना, जब आप उसके लिए words ढूंढने की कोशिश करेंगे, that has a like very deep imprint on your mind. Those words are retained by the mind and that is something that enhances your vocabulary also. Words को पढ़ते हैं, वो words रह जाते हैं आपके दिमाग में.
that improves your diction. नेक्स्ट टाइम जब यूज़ करना होगा आपको वो वर्ड जहाँ पर मीनिंग नहीं मिलती है, मीनिंग रेफर कर लीजिए. सबके हाथ में आजकल फ़ोन है, स्मार्टफोन, द सर्विस इज देयर इन योर हैंड्स. आपके पाम में ही ऐसे आप डिक्शनरी, आजकल यहाँ पर डिक्शनरी खोलने का टाइम नहीं है तो आपको वो करने की भी ज़रूरत नहीं है. यू कैन सिंपली रेफर टू योर फोन एंड अंडरस्टैंड. जहाँ अटकते हो वो देखो एंड रीड अलाउड. यू कैन रीड अलाउड एनी सेक्शन that you want, so that will improve your articulating abilities, your diction. So choice of words में आप फंसोगे नहीं. धीरे धीरे, it will not happen in a day कि आज आपने read aloud किया and tomorrow you feel that okay I should have a better diction. It doesn't happen like that, but it works. You will see the results in a week, 10 days, a month, sure results, right? So read aloud. Newspaper को ले लो, magazine with, see how it sounds. Sounds impressive? Doesn't sound impressive? What you can criticize, you can be your own critic. क्या उसमें इम्प्रूव करने लायक है, क्या उसमें और एडिशन है, या क्या आपको नहीं करना चाहिए, ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं. आप सब लोग टीवी देख रहे हैं अभी आजकल, तो मैं हमेशा डॉक्यूमेंट्री देखने को क्यों बोलती हूँ पता है? डॉक्यूमेंट्री में जो होता है ना नरेशन, या जो भी वो कैप्शंस के साथ साथ वो बोलते हैं, इट इज़ वेरी ईजी टू अंडरस्टैंड. इट इज़ इन अ वेरी सिंपल लैंग्वेज. दैट इंग्लिश इज़ वेरी सिंपल एंड अंडरस्टैंडेबल, वेरी इंटेलिजिबल इंग्लिश, राइट? उसको कॉम्प्रहेंड कर सकते हैं. और साथ में सब टाइटल्स भी होते हैं, तो आप अगर आपको बोलने में, सुनाई देने में, समझ में नहीं आ रहा है, तो आप उसको रीड करके भी, पढ़ के उसको आप कॉम्प्रहेंड कर सकते हैं. एंड दैट इज़ वाई वॉचिंग डॉक्यूमेंट्रीज इज अ ग्रेट आइडिया टू इम्प्रूव योर language and your speaking abilities also. Try and speak like them, how the background voice is speaking in the documentary. तो ये काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट, जैसे हमारे यहाँ काफ़ी फंक्शंस होते हैं, काफ़ी सारे परेड एंड लॉट ऑफ इवेंट्स आर देयर हेल्ड, एंड the voice recording happens. There's somebody else who would do the commentary. So that is recorded, and that is a great speaking ability. They are paid well, so you may develop those kind of speaking abilities through documentaries. I used to tell them I was supposed to train some of the people who did the commentary for such programs, and how I helped them was by asking them to watch the documentaries, and then I used to listen the script from them कि अच्छा आप मुझे सुनाइए आप पढ़कर. So all these things, they help one improve your speaking abilities a lot. Listening to a podcast, you can maybe listen to your favorite author's podcast, or maybe a podcast from somebody who you appreciate the way they talk. So if you like somebody, the way somebody speaks, you can maybe perhaps get inspired by them. Listen to some of your favorite podcasts and see how they speak. Try and speak the same way. So, यूनिक होना चाहिए. किसी को कॉपी करने का ये मतलब, कोई किसी की आवाज़ तो कॉपी नहीं कर सकता, बट आप उस तरीके से कोशिश कर सकते हैं बोलने की, अगर आपको वो तरीका पसंद आ रहा है तो. वॉच न्यूज़ एंड गेम शोज़. गेम शोज़ में बड़ी अच्छी नॉर्मल सी इंग्लिश यूज़ की जाती है. फटाफट जब वो बातचीत होती है, कोई भी गेम शोज़, कोई कुकरी शोज़ आते हैं, अमेरिकाज़ गॉट टैलेंट आता है, कोई भी आप इंग्लिश गेम शोज़ देख सकते हैं. वॉच न्यूज़. और दूसरा, CNN BBC देखने की कोशिश की आप लोगों ने कभी? CNN BBC वगैरह देखिए. लैंग्वेज में मैं जब बच्ची थी, मैं जब छोटी थी, मतलब अभी स्कूल की बात करूँ, आई यूज्ड टू गेट हुक्ड टू BBC CNN चैनल्स. मुझे वो इतना अच्छा लगता था, the way they spoke, their news readers, they spoke. I used to feel very happy about it, and I used to copy, imitate them a lot of times. So that's a good way of understanding and of starting something, doing something. Unless you try, unless you initiate efforts from your side, things are difficult to do. Things always seem difficult to do, but once you get started, everything gets going. Speak to a mirror. दोस्तों, स्पीकिंग टू अ मिरर आई स्टिल प्रैक्टिस. आपको किसी इंटरव्यू के लिए जाना है, आपके पास कोई और सहयोगी, साथी, दोस्त नहीं है घर पे, भाई बहन जो आपको हेल्प कर सके कि आप कैसे बोल रहे हो, नेवर माइंड, जस्ट सिट इन फ्रंट ऑफ अ मिरर. अरेंज फॉर अ मिरर फॉर योरसेल्फ. Sit there comfortably on a couch or maybe on a chair, or put the mirror in front of you and start speaking. Speak to yourself. मिरर में देख करके आई कॉन्टैक्ट स्टैब्लिश करने की कोशिश कीजिए. बहुत हेल्पफुल होता है, बहुत हेल्पफुल. किसी इंटरव्यू में जाने से पहले छोटा सा इंटरव्यू अपना खुद का कर लो मिरर के ऊपर, एंड सी द डिफरेंस. बहुत फ़र्क पड़ता है इससे. ऑलवेज मेंटेन आई कॉन्टैक्ट. आई कॉन्टैक्ट, कभी भी आंखें चुराना नहीं. लॉट ऑफ स्टूडेंट्स, लॉट ऑफ प्रोफेशनल्स, when they come for interview, they're looking somewhere else and then trying to talk. It makes the other person also feel very uncomfortable. Your audience, your listener, the person with who you're trying to establish the communication, they all feel discomfort that you are facing, and it makes them also feel uncomfortable when you're not maintaining an eye contact. Maintain an eye contact. Never try to look away from the interviewer.
That gives them a confidence that you are confident too. और बात ऐसी कौन सी करनी है, आप क्या होगा मैक्सिमम, you'll not be able to answer, perhaps will not clear the interview. ये इंटरव्यूज वगैरह को इतना आप खुद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट मत बनाइए. कोई बात नहीं, इंटरव्यू क्लियर नहीं हुआ, you'll draw a lesson, maybe you'll practice better and clear it the next time. तो ये चांसेस की बात है, जितना आप अपने आप को कॉन्फिडेंट करेंगे उतना ही आपके लिए आगे हेल्पफुल होने वाला है. तो आई कॉन्टैक्ट कभी भी लूज नहीं करना चाहिए while speaking. Whenever you're speaking to somebody else, never lose eye contact. Right? Don't stare at somebody. Staring is different. Right? Staring is different. Maintaining a clear eye contact while communicating gives a great comfort factor, and it makes you look very confident. Enhance your knowledge and preparation. बात कर ली है इस बारे में. आपका knowledge और preparation levels जितने ज़्यादा होंगे, आप उतना बेहतर content जो है वो बोल करके प्रस्तुत कर पाएंगे. So ये knowledge पे और preparation पे जो है, इस पे कोई भी कड़ी मत छोड़िए आप. तो ये आपके लिए बहुत बेहतर हो सकता है. अपने आप questions पूछिए और जवाब दीजिए. ये मैंने आपको शीशे में देख करके करने के लिए भी कहा है. आप बेहतर बोलना चाहते हैं, आप सब चाहते हैं कि आप अच्छा बोलें, क्लियर बोला करिए. ये फुसफुसा कर बोलना, धीरे धीरे बोलना, वर्ड्स को मिक्स कर देना, ये जो है आपके स्पीकिंग एबिलिटीज़ को हैम्पर करता है, ये आपकी स्पीकिंग को डैमेज करता है. तो आप इफेक्टिवली फिर बोल नहीं पाते. जब भी बोलते हैं, आप अपना कोर्स ही पढ़ रहे हैं ना आजकल, रीड करिए उसको, तो थोड़ा ज़ोर ज़ोर से बोला करिए उसको. स्पीक क्लियरली. आपका प्रोनाउंसिएशन जो है वो क्लियर हो, बिल्कुल अंडरस्टैंडेबल हो, खुद को समझ में आता है. हमारे कान खुले होते हैं तो हम खुद समझ पाते हैं कि हमने क्या बोला. तो देखो आपका जो प्रोनाउंसिएशन है उसमें क्लैरिटी है कि नहीं, जब आप बोलते हो तो वो क्लियर साउंड करता है कि नहीं. तो ये एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है फॉर इफेक्टिव स्पीकिंग, टू स्पीक क्लियरली. Speaking clearly will help you to talk with people of any kind of accent. You're talking to Americans, you're talking to British, Australians, anybody. आप कहीं पे भी आप चले जाओ, किसी client service, client facing role में आप बैठ जाओ, if you speak clearly, then you can effectively communicate with anyone. It doesn't matter. The accent doesn't matter. Accent develop करने का भी ज़रूरत नहीं है. I interact often with my clients who are outside. So some of my closest of my friends, they stay at London. Most of my family and friends are in the US. काफ़ी सारे लोग हैं जो बाहर हैं और दूसरे पार्ट. Many of my friends are in different parts of the country. लेकिन बात वही होती है कि I maintain my accent. हमारा इंडियंस का ना काफ़ी सारा जो लेगेसी है वो because of our background, that is that comes from British. तो हमारी अपनी एक accent है. The way we speak is not similar to how they speak, is not similar to how Americans speak, is not similar to how people in other parts of the globe may be speaking. So let's speak clearly, and that is what is more important. आपका pronunciation अगर clear है, जैसा आप बोलते हैं, और जब आप बोलते हैं तो वो क्लैरिटी के साथ कान में समझ में आता है, वो कॉम्प्रिहेंड हो पाता है, it is intelligible, then your language is good, then you can speak with anybody. So far, I have not had a difficulty in communicating with people from any part of the globe, anywhere they come from. Why? Because perhaps the communication was clear. You can pace it down, right? अगर आपको लगता है कि फास्ट बोलने से किसी को समझने में या हमको उनकी बात सुनने में दिक्कत हो रही है, you can just perhaps tone it down, you can pace it down. तो ये करके आप अपने कम्युनिकेशन को बहुत इफेक्टिव बना सकते हैं. इंग्लिश बोलना दूसरा पार्ट है और ये एक पार्ट है कि आप क्लियर बोलें, है ना. तो वो आपका जो है कि हम इंडियन, तो हमारी इंडियंस की अपनी एक एक्सेंट है. द वे वी स्पीक वेरी क्लियरली, वी हैव आवर ओन एक्सेंट, इंडियन इंग्लिश एक्सेंट है. तो ये आपको ध्यान में रखना चाहिए. किसी को कॉपी करने की ज़रूरत नहीं, अपने लैंग्वेज को इम्प्रूव थोड़ा सा करने की ज़रूरत है. चूज सम ऑफ योर फेवरेट टॉपिक्स टू बिगिन. बोलना है आपको, शुरू करिए बोलना. कैसे शुरू करेंगे? अपने कोई भी जो टॉपिक आपको क्लोज है, कोई भी पर्सनल आपका कोई ऐसा दिमाग में ऐसा कोई टॉपिक हो, जनरल कोई टॉपिक हो, कोई सोसाइटल टॉपिक हो, या फिर कोई टेक्निकल टॉपिक हो, आपकी पढ़ाई से रिलेटेड, आपको कोई आपका टेक्निकल एस्पेक्ट, इतने सारे आजकल डोमेन रिलेटेड नॉलेज वाले काफ़ी सारे टॉपिक्स होते हैं. किसी टेक्नोलॉजी के बारे में कुछ आप जो भी बोलना चाहते हैं उससे आप शुरू कीजिए. थोड़े थोड़े पैराग्राफ्स लिखिए, फिर उसको ध्यान से देखिए, बिना देखे बोलने की कोशिश कीजिए. से हाउ यू कैन begin speaking, how you close speaking, how you talk about the body, how you deliver your knowledge, and that will give you a boost, that will give you a good start. Develop a style. So when you speak,
how you maintain eye contact, how you use your hand gestures, how you're using your body movement. So everything plays a vital role. So develop a style. You don't need to copy anyone for that. You can develop your own style. Everybody is unique. So maybe the way you can speak, nobody else can. So you must try and develop your style. एक्सप्लोर पॉसिबल अपॉर्चुनिटीज टू स्पीक. एक ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप बोलने की कोशिश कर रहे हैं, घर में प्रिपेयर भी कर रहे हैं, अब आपको एक्सप्लोर करते रहना चाहिए. आसपास कोई कॉन्फ्रेंस हो रही है, कोई सेमिनार हो रही है, कोई ग्रुप में आपको प्रेजेंटेशन देना है, कोई एट वर्क इफ यू नो देयर इज यू आर पार्ट ऑफ अ टीम एंड इज सपोज टू प्रेजेंट समथिंग, मे बी यू कैन वॉलंटियर टू प्रेजेंट. ये सारी चीज़ें, ये अगर आप हेजिटेट करेंगे ना तो अपॉर्चुनिटीज़ निकलती जाएंगी. आपको सीखना है, आपने ठाना है कि मुझे अपनी स्पीकिंग एबिलिटीज़ को एनहांस करना है, देन यू आर द वन हु इज सपोज टू एक्सप्लोर ऑल द पॉसिबल अपॉर्चुनिटीज़ एंड अवेल देम. कि ठीक है, मैं ये करूँगा या मैं ये करूँ, मुझे ये करना है, मैं आई विल प्रिपेयर एंड आई विल स्पीक. When I was a student, I never missed a chance of speaking on public platforms. कोई भी सिकासा का, कोई भी स्टूडेंट्स एसोसिएशन का ऐसा कॉन्फ्रेंस, ऐसा सेमिनार नहीं होता था जिसमें आई वुड नॉट वॉलंटियर टू स्पीक. तो ऐसे करके बहुत सारे, many places all over India, at many places I volunteered to speak. I have anchored many of the conferences. So as a student, so after qualification, the horizon was totally different. There were many other things to do. But आपको करते रहना चाहिए ये, कहीं ना कहीं पढ़ाई तो हो ही रही है, बाकी चीज़ें भी आपकी पर्सनालिटी को डेवलप करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड ऐसा करने से यू विल डेवलप अ फ्लो ऑल्सो. डेवलप अ फ्लो व्हाइल यू स्पीकिंग. Whenever अपने नोट्स बना के, अपने पॉइंट्स बना के, जो चिट्स को रेफर कर लेते, जैसे आपको लगे, बट डेवलप अ फ्लो सो दैट यू डोंट हैव टू स्टॉप एंड टेक पॉजेस इन बिटवीन. पॉजेस लेना चाहिए बट नॉट लॉन्ग पॉजेस. इट शुड नॉट लुक लाइक एन इंटरप्शन. फ्लो आपका होना चाहिए जब भी आप बोलते हो, किसी भी चीज़ में जब आप बोलते हो. प्रैक्टिस एवरी डे, दैट इज़ द की. कंसिस्टेंसी इज़ द की. थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस, बट उसको रोज़ करना चाहिए, तो वो आपको फ़ायदेमंद होता है, आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है. अगर आप वर्क प्लेस पे हैं तो ये आपके लिए बहुत इफेक्टिव सजेशंस हो सकते हैं. बोलने से पहले आपकी अपनी स्पीकिंग को आपको इफेक्टिव बनाना है. एम्पैथेटिक रहिए, कुछ भी नहीं बोल देना चाहिए दूसरे की कंडीशन में. हमेशा यू मस्ट एम्पैथाइज व्हाट समबडी इज गोइंग थ्रू. नेवर गिव पॉइंटेड सजेशंस. sarcastic speech is not good. That will never make your speech or your speaking effective. सरकास्टिक आप किसी को बात बोलते हैं, जोकिंगली कोई आप खराब कमेंट कर देते हैं, आप एम्पैथेटिक नहीं हैं, सिर्फ अपना ही पॉइंट ऑफ व्यू रखना पसंद करते हैं, सो दैट्स नॉट गोइंग टू वर्क, स्पेशली एट द वर्क प्लेस. फिर वो आपका स्पीकिंग एबिलिटीज़ कितना भी आप फ्लुएंट हो, आप कितने भी एलोक्वेंट हो, विल नॉट कम अक्रॉस एज एन इफेक्टिव स्पीकर. यू विल बी somebody who is just very rigid and ruthless, who has only one point of view and they do not pay heed to what others are feeling and how they are thinking. So certainly such people do not come across as effective speakers. Read non-verbal communication. लोगों का expressions को समझने की कोशिश कीजिए. कैसे देख रहे हैं लोग, कैसे एक्सप्रेस कर रहे हैं, क्या चाहते हैं. Many a times your body language expresses everything. Anxiety, fear, pain, happiness, right? So all these things must be, and it must be, you must be able to interpret, and we all can, as humans we all can. So try and develop reading non-verbal communication. It's very important. How your mother reads that you're unwell, or perhaps you need some more sleep, right? Or you're hungry. So all these things, how it can be read well by our moms or by our sisters or by, say, our friends. So one of my friends is feeling unwell, so I could, as soon as I talk to her over phone, I can find it out that, okay, you're sounding very low and what has happened to you, what's wrong, right? So be a good listener. Observe body language. Pay attention to non-verbal communication. Be a good listener. Listening is more important than speaking. Sometimes, effective listening is all that it takes to be a good speaker. If you can understand it all well, then even if you speak a little, it will be very, very effective. So it's not for speaking effectively. It is not important to speak more. Effective speaking is all associated with speaking appropriate words, using appropriate words, and timely speaking, right? So that is, all these aspects are to be considered. Be clear and to the point. जो भी बोलना है उसमें we should be clear. Never try to be vague or ambiguous.
सो दैट डजंट प्रोवाइड अ क्लैरिटी इन द माइंड ऑफ द रिसीवर, द माइंड ऑफ द लिसनर, और वो फिर आपका स्पीकिंग इफेक्टिव नहीं हो पाता। जब वो पॉइंट ही क्लियर नहीं होगा तो फिर इफेक्टिव कैसे हो पाएगा। जब भी आप बातचीत करने की कोशिश करते हैं ना, तो ask open-ended question, how things have been going, so what are you up to, what are the courses that you're following right now, so all these kind of questions will help you. Generally you can ask open-ended questions, इसका आंसर कुछ भी during any conversation, नए जगह पर आप गए हैं, नए वर्क प्लेस पे, नया कोई आपने कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया है, किसी ऐसी जगह पे हैं जहाँ पे आप फ्रेंड्स बनाना चाहते हैं, राइट। तो ये सारे क्वेश्चंस आपको, ओपन एंडेड क्वेश्चंस आपको बहुत हेल्पफुल होते हैं उस जगह पर अपना एक वर्चस्व बनाने में, अपनी एक आइडेंटिटी को स्टैब्लिश करने में। शेयर व्हाट यू कैन ऑफर। कई लोगों की बारी होती है, ये तो मेरे से नहीं हो सकता, ये तो मैं नहीं कर सकता, ये तो मैं नहीं कर सकती। वर्क प्लेस पे भी आप लोग ये वाली चीज़ बहुत ज़्यादा सुनेंगे कई बार। तो आप ये शेयर करना चाहिए पहले पॉजिटिव्स के साथ। पहले ये शेयर कीजिए कि आप क्या ऑफर कर सकते हैं, उसके बाद यू मे मेंशन कि अच्छा ठीक है, इसमें आपका ये थोड़ा सा चैलेंजिंग एरिया है, सो यू स्टिल नीड टू फिगर आउट, बट दिस इज व्हाट यू कैन ऑफर। So instead of a pessimistic approach, you must show your positives as well. At workplace, this is very, very important suggestion for you all. So when you speak, try and project your positives. Try and share what you can offer. Practice it well. अगर आपका नया नया वर्क प्लेस है, अगर आप चाहते हैं कि आप अपने आप को बहुत इफेक्टिवली दूसरों के सामने प्रोजेक्ट करें, यू मस्ट बी एन इफेक्टिव स्पीकर एट द वर्क प्लेस, तो ये सारी चीज़ें आपके काफ़ी हद तक काम आ सकती हैं। Appreciate others, complimenting somebody, saying thank you, or appreciating their efforts towards you. All these things, they matter a lot. You just need a little practice. आप चाहे आप किसी भी बैकग्राउंड से, आपकी लैंग्वेज अच्छी हो या नहीं हो, ये तो छोटी छोटी प्रैक्टिस की बात है ना। थैंक यू सो मच, आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम, आई अप्रिशिएट योर गाइडेंस ऑन दिस एस्पेक्ट, thank you so much for directing me way to XYZ office or to the conference room. And all these things, they matter a lot. They matter a lot. They show your behavior, your conduct, right? Your professional attitude. So all these things would matter in the long run. It will be helpful to you, for you to establish yourselves. आप में से बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं पब्लिक स्पीकिंग के लिए टिप्स, या फिर आप पब्लिक स्पीकिंग के लिए इंटरेस्टेड हैं, आप अपनी स्पीच वगैरह डेवलप करना चाहते हैं। तो दोस्तों, there's no rocket science. सब कुछ एक प्रैक्टिस के तहत होता है, एक डिसिप्लिन के तहत होता है। कोई भी एक टॉपिक को जिसको आप रिसर्च करिए, जिस पे भी आप बोलना चाहते हैं, जो भी आपका कोई टेक्निकल टॉपिक हो, कोई कॉन्फ्रेंस में बोलना, कोई लेक्चर लेना, है ना, किसी बड़े फोरम में आप ज़्यादा लोगों को जब आप एड्रेस कर रहे होते हैं, दैट इज़ पब्लिक स्पीकिंग। तो जब भी आप अटेम्प्ट करें, अपने टॉपिक पर थॉरली रिसर्च कर लें, अपने आइडियाज़ को लॉजिकली आपको ऑर्गेनाइज करना है। लॉजिकली ऑर्गेनाइज करना, उसका इंट्रोडक्शन, राइट, ऑल द लिंक्स, फैक्ट्स, ट्रांजिशंस, उसका मेन बॉडी, क्लोजर जो है, उसको ऑर्गेनाइज करना है आपको। पूरे फैक्ट्स, स्टैटिस्टिक्स वगैरह को आप साथ में लेकर के आइए, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड जो फैक्ट्स, एक्सप्लेनेशंस जो हैं, कोई भी जो भी आप किसी तरीके के तथ्य देना चाहते हैं, इंपॉर्टेंट स्टैटिस्टिक्स, इंपॉर्टेंट नंबर्स, ये जो है ये काफ़ी ज़्यादा वेट देता है आपकी पब्लिक स्पीकिंग को। एसेंशियल पार्ट इज़ ह्यूमर ऑल्सो। कोई अच्छी स्टोरीज हो गई, कोई जोक्स हैं जो आप उसमें इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, टू एक्सप्लेन इट वेल, टू रिलेट विद द ऑडियंस, टू कनेक्ट विद द ऑडियंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। स्टार्ट स्ट्रॉन्ग, कोई एक कोटेशन आप बोल के स्टार्ट कर सकते हैं, कोई स्टोरी के साथ स्टार्ट कर सकते हैं, और एंड करना चाहिए उससे भी स्ट्रॉन्ग। लीव योर ऑडियंस विद सम थॉट, विद सम फूड फॉर थॉट, कि भाई वो उसको पॉन्डर करते रहे, थोड़ी देर तक सोचते रहे। आपका ऑडियंस जो है वो आपसे कनेक्ट जो है जल्दी से लूज ना कर पाए। दैट इज़ बाय एंडिंग स्ट्रॉन्ग, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अंडरस्टैंड योर ऑडियंस, आपका ऑडियंस कौन है, क्या है, वो आपको समझना बहुत ज़रूरी है। ये पॉइंट्स अगर आप ध्यान में रखते हैं, यू डेफिनेटली बी अ गुड पब्लिक स्पीकर। आपको फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। कभी भी आपको कहीं बोलना है, कहीं पोडियम आपके सामने है, माइक आपके सामने दिया, तो आप ऐसे नर्वस नहीं होंगे, आप थरथराएंगे नहीं कि अरे मेरे सामने ये क्या आ गया है, नहीं, है ना। मैं आपको बताऊं, जब मतलब काफ़ी बार ऐसा होता है, व्हेन आई स्टार्टेड इनिशियली used to do in the school and all, generally what happens is my husband is in the army, I told you already, right? तो जैसे जब हम लोग यहाँ वहाँ किसी स्टेशंस में जाते थे, तो आई यूज्ड टू फील कि जैसे बात करते करते ही initially when I started my classes and I used to conduct a lot of times for students, for professionals, मेरे closer vicinity में vocational skill classes भी मैं कई बार conduct करती थी। तो people knew me that I could speak well. Extempore, प्रिपरेशन के साथ आप अपने टॉपिक पे स्पीक करना इज ईजी आफ्टर सर्टेन लेवल दैट यू हैव अटेन। यू फील दैट ओके, अपने टॉपिक पर, अपने वर्क के साथ, अपने ग्राउंड वर्क प्रिपरेशन के साथ, लेसन प्लान के साथ
बोलना is still okay. So जैसे पार्टीज में या फिर कोई बड़े large gatherings, 1,000 people, 1,200 people, and you are handed over a mic to speak something, to conduct the evening. So that used to become very difficult for me. ये extempore, and then what do I? So sudden shock. Also, you need to absorb that shock, overcome that fear, control your anxieties, and come across as somebody who's very amicable and pleasing. So that is also an art that you need to develop gradually. So be prepared with whatever topics you think you can speak well. Just be prepared at any given point of time. Keep your preparation levels high if you want to speak well. तो वो एक प्रिपरेशन जो है वो ज़रूरी होती है. नाउ आई फील आई एम कंफर्टेबल एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम यू आस्क मी टू स्पीक, बट दैट रिक्वायर्स कॉन्स्टेंट प्रैक्टिस. कंसिस्टेंट groundwork is required for that. So some humor, some gestures, who's your audience, knowledge of your audience. So mostly if my audience is army men for a particular a conference or for a particular gathering, for some of my audience are only students, some of my audience are only professionals, or some of my audience are senior leadership of any corporate or any group. So all these things, they matter. So according to them, you need to customize. You need to focus on the factors or on the important areas which are relevant to your audience, and then you should plan your speech. Then you must attempt public whenever you are attempting public speaking. So you should interact with your audience and you should connect with them. That is very important. Interact with your audience. Ask questions. काफी अच्छा जब हमारा जैसे काफ़ी सारे programs होते हैं. I connect with a lot of families as well. I connect with a lot of army ladies, army wives, and I conduct lectures for them. I provide them knowledge on banking, several other issues as well. General topics also are covered. So I offer them counseling sometimes. So इसमें interaction से वो सब आपसे बंध जाते हैं. When I interact with them, I deliberately keep some 15-20 minutes to interact with my audience. इससे क्या होता है, वो आपके साथ बंधे रहते हैं. After the lecture is over also, they keep remembering you. They remember you as a good speaker. They remember you as somebody who was concerned, who interacted with them. And that is how you can come across as a professional speaker, as somebody who was effective in whatever they delivered. So और वही तो हम चाहते हैं. इसका पूरा एम ही वही है. Seek feedback. बाद में आपको feedback भी लेना चाहिए. जब आप बोलते हो, public speaking attempt करते, you must take a feedback about how you spoke. Act and speak ethically. जब आप जान लगा देते हो ना दोस्तों किसी चीज़ में, जब आप ethically बोलते हो, आप अपने strongly, अपने पूरी जो genuineness से आप जब prepare करते हो और connect करने की कोशिश करते हो, तो वो दिखता है आपके speech में. People are experienced enough to gauge, to understand. तो कहीं ना कहीं adulthood में आप लोग भी हैं, सब most of you, all of you in fact must be 18 years plus. So by this time we all have attained that wisdom that we can understand what is reflected through words, personality, somebody's genuine, non-genuine. We all have the ability to understand this. तो ये बहुत important points हैं when you are attempting to speak publicly. Now, ये लास्ट हमारी स्लाइड है जिसमें मैं आपको बताना चाहती हूँ, टू बिकम एन इफेक्टिव स्पीकर यू मस्ट नो व्हाट यू वांट टू से. क्या आप कहना चाहते हो, आपका थॉट क्लियर होना चाहिए. फर्स्ट थिंग, अपने फियर्स को कंट्रोल करो. कभी ना कभी देयर विल बी अ फर्स्ट टाइम. कभी ना कभी फर्स्ट टाइम होगा, मिस्टेक्स भी होंगी. मिस्टेक्स से कभी डरना नहीं. मिस्टेक से डरे तो आगे बढ़ना मुश्किल हो जाता है. लेट इट बी. मिस्टेक्स होने दीजिए. कोई हंसता है, हंसने दीजिए. कल को जब आप बेहतर करेंगे, दीज पीपल हु आर लाफिंग एट यू टुडे वुड वांट टू एसोसिएट विद यू. लेटर दे वुड वांट टू एसोसिएट विद यू. ओके, आई नो दिस पर्सन. ये तो हमारा रिलेटिव है, ये तो हमारे चाचे का लड़का, मामी का लड़का, दिस माय भतीजा, माय भांजा. ऑल दिस काइंड ऑफ थिंग्स दे हैपन. सो अंटिल यू आर नॉट एबल टू डू समथिंग, तब तक कमेंट्स आएंगे, तब तक हंसी मजाक होगा. जिस दिन आपने अपने फियर्स पे अंकुश लगा करके आप आगे बढ़ गए, उस दिन एवरीबडी वुड वांट टू एसोसिएट विद यू. The chartered accountant, so पता है हमारा ये XYZ, he's a chartered accountant. So this is a high health profession, regarded very much in the society. इसका फ़ायदा उठाइए आप लोग और अपनी पर्सनालिटी को और इम्प्रूव करिए. आपको डेफिनेटली अगर आप अपनी स्पीकिंग एनहांस करते हैं, आपको चारों तरफ से फ़ायदा इसका मिलेगा. लिसन मोर. यू वांट टू बी अ गुड स्पीकर, लिसन मोर. थिंक बिफोर यू टॉक. सोच समझ के. ज़्यादा बोलना बहुत हानिकारक होता है, बहुत ज़्यादा. इट इज़ हैज़ार्डस. तो सोचना ज़रूर चाहिए. बोलने से पहले ज़रूर आपको सोचना चाहिए. Be genuine. It's very important to remain genuine in your approach. Whether you want to speak
और यू वांट टू डू एनीथिंग एल्स, यू वांट टू स्पीक ओवर अ पोडियम, जैसे भी आपको करना हो, बोलना हो, आपको जब भी आप बोलते हैं आपको जेन्युइन होना बहुत ज़रूरी है। जेन्युइन होना, दिल से करिए, जो भी काम करते हैं ट्रुथफुली करिए, दिल से करिए। टॉक विद पैशन एंड कन्विक्शन। कन्विक्शन का लेना देना बहुत हद तक आपके नॉलेज लेवल से है और आपकी प्रिपरेशन लेवल से है। आपके पास अगर वो है, आपने तैयारी की है, आप कन्विक्शन से बोल पाएंगे, आपके पास फैक्ट्स फिगर्स हैं, आप कन्विक्शन से बोल पाएंगे। पैशन आपके अंदर जब तक अपने सब्जेक्ट के बारे में, अपने प्रोफेशन के बारे में, आप जिस बारे में बोलना चाहते हैं, जो भी मुद्दे पे आप डिस्कस करना चाहते हैं, उस बारे में अगर आप पैशनेट हैं, अगर आपके ओपिनियन स्ट्रॉन्ग हैं, तो आप ज़रूर अच्छा बोल पाएंगे। अपने ऑडियंस की अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, ये थे पॉइंट्स जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहती थी, एंड आई एम श्योर यू कैन गो थ्रू ऑल दीज स्लाइड्स अगेन। दिस रिकॉर्डिंग विल बी अवेलेबल टू यू ऑल। जो ये लाइव नहीं देख पाए, आप बाद में रेफर कर लीजिएगा, बाद में आप सुन सकते हैं। ये यूट्यूब पर अवेलेबल होती है, अनअकैडमी के चैनल पर ये आपको अवेलेबल होती है। यू कैन सब्सक्राइब टू अनअकैडमी चैनल। दिस इज़ अ यूजफुल चैनल फॉर ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स, यू प्रोफेशनल स्टूडेंट्स एंड यंग प्रोफेशनल्स। और मैं आपके साथ जुड़ी रहूँगी इसी तरीके से फॉर मोर न्यू टॉपिक्स, डिस्कशंस और दूसरी चीज़ें जो आप और जानना चाहते हैं, आप मुझे लिख सकते हैं। यू कैन कनेक्ट विद मी ओवर लिंक्डइन, यू कैन डायरेक्ट मैसेज मी। अनअकैडमी पर अगर आप लोग हो तो आप मुझे वहाँ मैसेज कर सकते हो। और आपकी कोई डाउट्स हैं, गाइडेंस हैं, जहाँ पर यू थिंक दैट आई कैन बी हेल्पफुल टू यू विद माई एक्सपीरियंस, विद माई एक्सपर्ट डोमेन, आई विल बी हैप्पी टू डू दैट। कोई टॉपिक्स जो आप चाहते हैं कि उस पर चर्चा हो, उस पर मैं बातचीत करूं, या कुछ इनपुट्स आपके लिए लेकर आऊं, आप वो भी मुझे लिख सकते हैं। सो आई रियली होप दैट ये स्लाइड्स आपको हेल्प करें और आप इसमें अमल करें। थोड़ा सा आप देखिए, बहुत मुश्किल कुछ भी नहीं है, एफर्ट्स चाहिए कंसिस्टेंट, वो एक ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात होती है। कहीं पे भी आपकी स्पीकिंग एबिलिटीज़ एनहांस करना हो, चाहे आपकी राइटिंग एबिलिटीज़ एनहांस करना हो, आपका पर्सनैलिटी ओवरऑल एनहांस करना हो, थोड़ा सा आपको अपने लिए ही एफर्ट लेना पड़ेगा कहीं ना कहीं, एंड पीपल विल बी देयर टू गाइड यू। दैट इज नेवर प्रॉब्लम। जब आप अपने बारे में सोचना शुरू करते हैं, रास्ते ढूंढना शुरू करते हैं, तो रास्ते मिलने भी शुरू हो जाते हैं। सो यू ऑल टेक केयर, stay safe, and study well. I'll see you soon in the next live session. Until then, bye bye.